इनविंसिबल डिवाइन डेस्टिनी सिलेक्शन सिस्टम। अध्याय 341। झू फेंगफेंग ने शेन लिन को मार डाला, जिससे उसकी जीत ने शाही गठबंधन में एक झटका दिया। इस प्रक्रिया में उनके रैंक से एक आधे चरण के सच्चे देवता को हटा दिया गया। मार डालो। झू फेंगफेंग के सैनिकों की आत्मा उसकी जीत से उठी, जिससे हजारों सैनिक एक साथ दहाड़ने लगे। एक शाही दिव्य कलाकृति। वे वास्तव में गठन का अध्ययन करके शाही दिव्य कलाकृति की शक्ति का निर्धारण नहीं कर सकते थे। हालांकि युद्ध के मैदान पर गोल्डन क्रो तलवार एक तारे की ऊष्मा ऊर्जा लाती हुई प्रतीत हुई, जो अनगिनत महान सम्राटों पर छा गई और ऐसा आतंक पैदा कर रही थी जैसे कि आकाश उनके दिलों में टूट रहा हो। उनके पास वास्तव में एक शाही दिव्य कलाकृति है। जुवानजुन शाही राजवंश की गठबंधन सेनाएं हैरान थीं। वे जानते थे कि एक शाही दिव्य कलाकृति को केवल आकाशीय देवताओं के लिए माना जाता है, लेकिन अगर एक सच्चे देवता ने इसे प्राप्त किया तो वे अपने क्षेत्र में सभी का नरसंहार कर सकते हैं। मार डालो, मार डालो। हालांकि ये जानते हुए भी कि झू फेंगफेंग के पास शाही दिव्य कलाकृति है, वे बिल्कुल पीछे नहीं हट सकते थे। अन्यथा वे इस सार्वभौमिक प्रतियोगिता में एक मजाक बन जाएंगे। एक बार जब कई राज्यों के लोगों ने दावू की शक्ति देखी तो वे अपने पक्ष की सहायता करने के लिए राजी हो गए। इस महिला को हमारे पास छोड़ दो, हम उसे रोकेंगे और उसे यहीं मार देंगे, शाही दिव्य कलाकृति को जब्त कर लेंगे। जुवानजुन शाही राजवंश के आधे कदम के सच्चे देवताओं ने झू फेंगफेंग की ओर हमला किया। राज्य गठबंधन ने भी अपना हमला शुरू कर दिया। उन्होंने महसूस किया कि दावू की मजबूत सैन्य शक्ति के बावजूद कुछ शीर्ष लड़ाके थे। वे बस अपने कठपुतली सैनिकों पर निर्भर थे। तुरंत कई आधे कदम के सच्चे देवताओं ने सेना में घुसपैठ की। अचानक प्रकाश की दो धारियां निकलीं। बुजुर्ग सोना और चांदी अच्छी तरह से छिप गए और अब तक खुद को प्रकट नहीं किया, एक घातक प्रहार किया। ये जोड़ा दसियों हजार सालों से एक साथ था। एक दूसरे के विचारों को एक नज़र से ही जानकर उन्होंने खुद को साधारण सैनिकों की तरह प्रच्छन्न कर लिया। बिना किसी आश्चर्य के उन्होंने एक साथ हमला किया और राज्य गठबंधन के आधे कदम के सच्चे भगवान पर भारी चोटें पहुंचाईं। अच्छा नहीं, दो आधे कदम के सच्चे देवता। ये शक्तिशाली आकृति गंभीर रूप से घायल हो गई और जल्दी से पीछे हट गई, लेकिन शिष्य डर के मारे नाटकीय रूप से सिकुड़ गए, चिल्लाते हुए, नहीं, नहीं। अंधेरे प्रकाश की एक चमक, ये चेन जियान का खंजर था जो उसके जीवन को काट रहा था। सोने और चांदी के बुजुर्ग। युद्ध के मैदान के बाहर सच्चे भगवान जुवानझाओ की अभिव्यक्ति सबसे खराब थी। उसने 100 साल पहले सोने और चांदी के बुजुर्गों का शिकार किया था और कभी नहीं सोचा था कि ये दो बूढ़े प्राणी यहाँ दिखाई देंगे। दावू की सेना बहुत मजबूत है। लुओ युयंग ने देखा कि दावू सेना गठबंधन के करोड़ों लोगों का सामना कर रही थी, जिससे खून की नदी बह रही थी। वह भी एक प्रतियोगी थी, उसकी आंखों में एक निर्दयी रोशनी चमक रही थी। लुओ भगवान डोमेन। अचानक एक दबंग ताकत उतरी और लुओ युयंग एक लुओ भगवान में बदल गई। ऐसा लगा जैसे टपकते पानी की आवाज बह रही हो और इस छोटी दुनिया में एक लुओ नदी के किनारे एक चमकीला चांद उभरा। फीकी चांदनी ने सब कुछ घेर लिया, एक मजबूत डोमेन शक्ति का प्रयोग किया। उसने दिव्य आत्मा ब्रांड को परिष्कृत किया था और अपने लुओ भगवान डोमेन को समझा था। एक बार जब लुओ भगवान डोमेन उभरा तो इसने पूरे युद्ध के मैदान को घेर लिया, हर जगह एक क्रिस्टल चमक बिखेरी। इस समय वह एक दिव्य देवी की तरह चमक रही थी, पहुंच से परे। उसका चेहरा प्रकाश से अस्पष्ट था, मुश्किल से दिखाई दे रहा था, एक आकर्षक स्वभाव का उत्सर्जन कर रहा था। चू युआन ने ये देखा और मदद नहीं कर सका। ऐसी महिला आकाश में चमकते चांद की तरह थी, जिसे उठाकर अपने शाही महल में लाने के लिए, अपनी शाही उपपत्नी बनाने के लिए काफी आकर्षक थी। लुओ युयंग के नेतृत्व में गुप्त चंद्रमा संप्रदाय के शिष्यों ने एक तरफ से तेज चाकू की तरह काट दिया, जिससे खून से लथपथ रास्ता बन गया और उनके पीछे लाशें बिखर गईं। ताकतवर, शक्तिशाली। दावू सैनिकों ने एक स्वर में चिल्लाया। अपने राजा का अनुसरण करते हुए युद्ध में जाओ। लुकियानफू ने फिर से आदेश जारी किया। उनके पास केवल 10 मिलियन थे, यहाँ तक कि कंसीलिंग मून सेक्ट के साथ भी ये केवल 13 मिलियन था। लेकिन ये 13 मिलियन एक चाकू की तरह था जो गठबंधन बलों को सीधे काट रहा था। 10 मिलियन सैनिक जंगली घोड़ों की तरह पंक्तियों को तोड़ते हुए दूसरी तरफ अपना रास्ता मारते हुए फिर वापस मुड़े और तोड़ना जारी रखा। लानत है। जुवानजुन शाही राजवंश क्रोध में दहाड़ उठा। दावू गठबंधन क्रोधित था, उन्होंने मुख्य बलों को शामिल नहीं किया, इसके बजाय उन्होंने राज्य गठबंधन के रैंकों को काट दिया। वे अच्छी तरह से जानते थे कि रॉयल सिटी सेनाओं का ये गठबंधन किस तरह की गुणवत्ता वाला था। वे दावू का मुकाबला कैसे कर सकते थे। हालांकि वे भी दावू सेना को रोकना चाहते थे, लेकिन पत्थर की मूर्ति सेना के भव्य हमले ने उनकी संरचनाओं को तितर-बितर कर दिया था। विशेष रूप से वह महिला जो एक शाही दिव्य कलाकृति को चला रही थी, जो व्यापक रूप से निर्माण कर रही थी वाद। यहाँ तक कि डेमी ट्रू गॉड्स भी उसे दूर से ही रोकने की हिम्मत कर सकते थे, सीधे उसका सामना करने की हिम्मत नहीं कर सकते थे। कमांडर फैंग, मैं आपके लिए दमन करने के लिए लुओ गॉड डोमेन का उपयोग करूंगा।
लुओ युयंग ने कहा। उसने अपने लुओ गॉड डोमेन से हजारों चमकदार किरणों को बहा दिया। वे एक बड़े हाथ में बदल गए और एक दिव्य आत्मा की अचानक शक्ति ने एक डेमीट्रू गॉड को दबा दिया। इसके बाद स्वर्ग और पृथ्वी बिखर गए और एक सुनहरे कौवे की दबंग चमक गिर गई, जिससे उसका शरीर सीधे फट गया। लुओ का गॉड डोमेन दुश्मनों को फंसाने में माहिर है और जू फैंगफैंग मारने में माहिर है। उन दोनों ने मिलकर एक डेमीट्रू गॉड को तुरंत मार डाला। जारी रखें। लुओ युयंग युद्ध के मैदान में लू कियानफू की तरह पूरी स्थिति का नेतृत्व करने के लिए अधिक उपयुक्त थी। अपने मून गॉड डोमेन के साथ जू फैंगफैंग के लिए बार बार अवसर पैदा कर रही थी। जू फैंगफैंग ने गोल्डन क्रॉसवॉर्ड से मारने का हर मौका भुनाया। गोल्ड और सिल्वर दोनों बुजुर्ग भी निर्दयी पात्र थे। जब वे प्रतिद्वंद्वी के शून्य देवताओं को गंभीर रूप से घायल कर देते थे तो चेन जियान, जिसे मारना मुश्किल था, तुरंत उन्हें खत्म करने के लिए आ जाता था। लड़ाई भयंकर थी, खून की नदियां बह रही थीं। यहाँ मरने वाले सभी शक्तिशाली प्राणी थे। लगातार लड़ाई के बाद दावू की तरफ से शून्य देवता आकाश युद्धपोत और पत्थर की मूर्ति सेना आधे से ज्यादा हार गई थी और सैनिकों में हताहत हुए थे। लेकिन उनके विरोधियों को और भी ज्यादा हताहतों का सामना करना पड़ा, जिसमें कई अर्धसच्चे देवता भी मारे गए। युद्ध के मैदान के बाहर शाही शहरों के लोगों के चेहरे उदास थे। हालांकि हर 5 डोमेन प्रतियोगिता में कई लोग मारे गए थे, लेकिन अधिकांश वास्तव में भगवान पद के रैंक से नीचे थे। भगवान पद से ऊपर हताहतों की संख्या बहुत ज्यादा नहीं थी। हालांकि इस बार बहुत सारे शक्तिशाली प्राणी मारे गए, जिनमें शून्य देवता क्षेत्र के कुछ लोग भी शामिल थे। अगर इस बार जुवानजुन राजवंश जीत भी जाता तो भी यह एक कड़वी जीत होती। युद्ध के मैदान की स्थिति को देखते हुए जुवानजुन सेना को छोड़कर, जो अभी भी अपने दांत पीस रही थी और दृढ़ता से डटी हुई थी, अन्य शाही शहरों की सहयोगी सेनाएं बिखर गई थीं और घबराकर भाग रही थीं। लोगों की भीड़ एक वार को झेलने में असमर्थ। अगर वे फायदा उठाने के लिए जुवानजुन सेना के पीछे चल पाते तो वे भीड़ियों से भी ज्यादा खतरनाक होते। अगर उन्हें बड़ा नुकसान हुआ तो वे पहले वार में ही रेत की तरह बिखर जाएंगे। युद्ध से पहले चू युआन ने लू कियानफू से कहा था, अपने कठपुतली सैनिकों को खर्च करने में संकोच न करें, उन सभी का इस्तेमाल तोप के चारे के रूप में करें। इसलिए हर बार जब वह अपनी रणनीति बदलता तो लू कियानफू हमेशा कठपुतली सैनिकों के साथ प्रतिद्वंद्वी को अधिकतम नुकसान पहुंचाने की तैयारी करता। सहयोगी सेनाएं बिखर गई थीं। जब उन्होंने दावू सेना को मारते हुए देखा तो वे बार बार डरकर पीछे हट गए। दाव की सेना अद्भुत है, यहाँ तक कि मेरी जुवानजुन सेना भी आप सभी को नहीं रोक सकती। भयंकर युद्ध के मैदान को देखकर जुवान जैन, सच्चे भगवान का चेहरा उदास था। उसने सिंहासन पर बैठे चू युआन को देखा और बोला, मुझे आश्चर्य है कि दावू के पास ऐसी कितनी शक्तिशाली सेनाएं हैं। अनुमान लगाओ। चू युआन ने बस 2 शब्द कहे। ये राजा अनुमान नहीं लगा सकता। जुवान जैन, सच्चे भगवान, अधिक से अधिक सतर्क हो गए। उनके सामने यह मार्शल सम्राट बहुत परेशान करने वाला था और उसके चेहरे से किसी भी बदलाव का पता लगाना असंभव था। हालांकि वह जानता था कि दावू के पास अभी भी कई मजबूत लोग हैं। आर्टिफैक्ट रिफाइनिंग सिटी के लोग अभी तक यहाँ नहीं आए थे। कोई नहीं जानता था कि उसके पास कौन से तुरुप के पत्ते हैं। इस समय छोटी दुनिया के आकाश में अचानक एक मजबूत बादल भंवर दिखाई दिया, जिससे हवा का एक स्तंभ बन गया। ये पर्याप्त वध के कारण हुआ था, जो शून्य में परिवर्तन करने के लिए तैयार था, छिपे हुए गुप्त क्षेत्र को खोलने के लिए तैयार था। छिपा हुआ गुप्त क्षेत्र खुलने वाला है। छोटी दुनिया के बाहर के लोग इस बदलाव को देख रहे थे। इस बार गुप्त क्षेत्र सबसे तेज गति से खुल रहा था। पहले इसमें हमेशा दसियों दिन लगते थे, लेकिन इस बार यह एक दिन भी नहीं चला। मुख्य रूप से इसलिए क्योंकि दाव सेना और जुवानजुन शाही राजवंश सीधे वध के लिए चले गए थे और बहुत से विशेषज्ञ मारे गए थे। रक्त बलिदान की गुणवत्ता उच्च थी। इस समय सभी की नजरें चू युआन पर टिकी हुई थीं, किसी भी क्षण शुरू करने के लिए तैयार। एक पल में गुप्त क्षेत्र आकार में स्थिर हो गया। उसे पकड़ो। जिस क्षण जुवान जैन, सच्चे भगवान ने यह सोचा, उसने देखा कि चू युआन की आकृति उनकी आंखों के सामने मुड़ गई और गायब हो गई, छोटी दुनिया के अंदर दिखाई दी। महामहिम का अनुसरण करें। चू युआन को प्रकट होते देख लू कियानफू ने सहयोगी सेनाओं को हवा से घबराते हुए देखा, विरोधियों से न उलझने का आदेश दिया। सेना जल्दी से युद्ध के मैदान से हट गई और गुप्त क्षेत्र में चू युआन से जुड़ने के लिए आकाश युद्धपोतों में प्रवेश किया। वह अंदर चला गया है। जुवान जैन ट्रू गॉड ने खुद को चौंका हुआ पाया, क्योंकि अंतरिक्ष उसकी आंखों के सामने विकृत हो गया और चू युआन गायब हो गया। इस आदमी के पास अंतरिक्ष की शक्ति पर अविश्वसनीय रूप से मजबूत नियंत्रण है। धमाका। छिपे हुए क्षेत्र के खुलने के साथ छोटी दुनिया के कुछ लोग भी अंदर जाने के लिए दौड़ पड़े। हवाएं और बादल प्रवाह में थे। इसी क्षण छिपे हुए क्षेत्र से एक असाधारण हिंसक शक्ति फूट पड़ी। हमें क्या करना चाहिए? जुवान झाओ ट्रू गॉड ने पूछा। हम तुरंत राजधानी लौटते हैं और यहाँ जो कुछ हो रहा है उसकी रिपोर्ट करते हैं।
महामहिम वर्तमान में सर्वोच्च रहस्य को समझ रहे हैं और उस शाही दिव्य कलाकृति पर महारत हासिल कर रहे हैं, इसलिए हमें यहाँ के मामलों से निपटना होगा। महान वो हमारे लिए एक बड़ा खतरा बन गया है। हमारे लौटने पर हमें तुरंत प्रत्येक शाही शहर से सैनिकों को भर्ती करना होगा। हमें महान वो राजवंश का सफाया करना चाहिए और उन्हें कोई समय नहीं देना चाहिए। चू युआन को छिपे हुए क्षेत्र में प्रवेश करते देख जुवान जेन सच्चे भगवान को चिंता हुई, लेकिन उसके पास पहले से ही एक योजना थी। क्या हम ऐसे ही चले जाएं? जुवान यू सच्चे भगवान कुछ हैरान थे। हम पहले ही सैकड़ों बार छिपे हुए क्षेत्र में प्रवेश कर चुके हैं और कुछ दिव्य युआन शराब प्राप्त कर चुके हैं। 5 डोमेन की वर्चस्व की लड़ाई का असली उद्देश्य प्रत्येक शाही शहर की ताकत को कमजोर करना और उन्हें आपस में लड़ाना है। जुवान जेन सच्चे भगवान ने व्यंग्य किया, सभी कर्मियों को छोटी दुनिया से बाहर निकलना चाहिए। ग्रेट वू वर्तमान में हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। हम यहाँ समय क्यों बर्बाद कर रहे हैं? हम 5 डोमेन शहर में आने से पहले ही ग्रेट वू पर हमला करने की तैयारी कर रहे थे। यदि केवल महामहिम एक सर्वोच्च रहस्यमय तकनीक की खेती करने की प्रक्रिया में नहीं होते तो हम बहुत पहले ही कार्रवाई कर चुके होते। जुवान जेन ट्रू गॉड ने जुवानजुन के शाही राजवंश के सैनिकों और घोड़ों का नेतृत्व किया, आश्चर्यजनक रूप से छोटे गुप्त क्षेत्र में प्रवेश नहीं किया और सीधे 5 डोमेन शहर छोड़ दिया। ये पहले से ही समय है, हमें पहल करनी चाहिए और अवसर को जब्त करना चाहिए। ये देखते हुए कि वे कई बार छोटे गुप्त क्षेत्र में प्रवेश कर चुके थे और किसी भी रहस्य की अनुपस्थिति में उन्हें विश्वास नहीं था कि वहां कोई खजाना बचा था। सच्चे भगवान सर, जुवानजुन का शाही राजवंश चला गया है। जी जुआंग, जो जी यू सच्चे भगवान के बगल में था, ने गंभीरता से कहा, हमें आगे क्या करना चाहिए? एक बड़ा बदलाव होने वाला है। भले ही हम मार्शल सम्राट से मिल चुके हैं, लेकिन यह आदमी अभी भी रहस्य की एक परत में लिपटा हुआ है और उसे समझना मुश्किल है। जी यू ट्रू गॉड ने आह भरी, चलो अभी के लिए प्रतीक्षा करें और देखें, दृष्टिकोण अपनाएं और जी रॉयल सिटी को युद्ध मोड में डाल दें, फिर स्थिति के आधार पर तय करें कि किस पक्ष पर झुकना है। ... छिपे हुए क्षेत्र के अंदर सब कुछ धुंधला था। न आकाश था और न ही धरती। हर जगह ग्रे धाराएं घूम रही थीं और कभी कभी दिव्य युआन शराब की बूंदें गिरती थीं, जिससे लोगों के लिए उनकी दिशाओं को समझना असंभव हो जाता था। महामहिम को मेरा सम्मान। ग्रेट वू आर्मी के सैनिकों ने चू युआन के सामने घुटने टेक दिए। वे सभी खून से लथपथ थे, कई गंभीर रूप से घायल हो गए थे। हालांकि इस लड़ाई में अनगिनत दुश्मनों का सफाया हो गया था, लेकिन उन्हें भी काफ़ी चोटें आईं। अपने दुश्मनों की तुलना में उनके हताहत होने के बावजूद उनकी उपलब्धियां प्रभावशाली थीं। सभी उठो, चू युआन ने अपना हाथ उठाया, प्रत्येक और तुम में से हर एक ने युद्ध के मैदान में महान योग्यता दिखाई है और मैं प्रसन्न हूँ। हमारे वतन लौटने के बाद सभी को भरपूर इनाम मिलेगा। महामहिम, आपकी दयालुता के लिए धन्यवाद। ग्रेट वू के सैनिकों ने एक स्वर में जवाब दिया। निस्संदेह उनके कई साथी युद्ध में मारे गए हैं, लेकिन जो बच गए हैं वे अनगिनत संसाधन अर्जित करेंगे और जो मर गए उनके परिवारों को उदार मुआवजा मिलेगा। इसके अलावा उनके नाम ग्रेट वू समाधि में उत्कीर्ण किए जाएंगे। युयंग, आपके यिंग यू संप्रदाय ने भी बहुत प्रयास किया है। चू युआन लुओ युयंग की ओर मुड़ा। उसके चांद के रंग के कपड़े खून से लाल हो गए हैं और वह खुद भी घावों से भरी हुई है। उसे ऐसी हालत में देखना बर्दाश्त करना मुश्किल था। उसके साथ आए 3 मिलियन सैनिकों में से सैकड़ों हजारों लोग मारे गए हैं। यह मुश्किल नहीं है। लुओ युयंग की आंखें दृढ़ थीं। इस तथ्य के बावजूद कि हमारे यिंग यू संप्रदाय में सैकड़ों हजारों लोग हताहत हुए हैं, जो बच गए हैं, उन्होंने एक अनुभव किया है, खून से लथपथ युद्ध। वे अपनी पिछली कमजोरी खो चुके हैं और यह उनकी युद्ध परीक्षा है। यिंग यू संप्रदाय पहले बहुत कमजोर था। तुम्हारे यिंग यू संप्रदाय ने मेरे महान वू की सहायता करने में बहुत बड़ा योगदान दिया है। मैं तुम्हारे नुकसान की भरपाई करूंगा। चू युआन ने इस स्थान पर नजर डाली, कई दिव्य युआन शराब के प्रवाह को देखते हुए, इस स्थान के बारे में कुछ अजीब है। कोंग मी दाओकुन, मेरे लिए इस शून्य के रहस्यों का निरीक्षण करें। हालांकि उसने महसूस किया कि शून्य के भीतर कुछ अजीब था, वह कुछ भी ठोस नहीं बता सका। शायद कोंग मी दाओकुन जानता था। कोंग मी दाओकुन के प्रकट होने के बाद उसने अपने पुराने परिचित लुओ युयंग को उसके खिलाफ रगड़कर अभिवादन किया, फिर उसके पंखों ने गहरे समुद्र के रत्नों की तरह लहरें छोड़ीं। शून्य को महसूस करने की इसकी क्षमता चू युआन से कई गुना अधिक है। आप कह रहे हैं कि इस छोटे से क्षेत्र के भीतर वास्तव में एक और अधिक छिपा हुआ शून्य है, लेकिन ये बहुत अच्छी तरह से छिपा हुआ है। चू युआन इसका अर्थ समझने में सक्षम था। ये दिलचस्प है। चू युआन ने यह भी अनुमान लगाया था कि छोटी दुनिया को छिपे हुए क्षेत्र को खोलने के लिए बड़ी मात्रा में रक्त ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जो बाद में दिव्य युआन शराब को नीचे लाती है, इसलिए ये कुछ रहस्य छिपा रहा होगा। यहाँ कुछ बहुत ही अजीब चल रहा है। NOWELL-BEACON.COM। आप सभी यहाँ रहें, मैं जाकर जांच करूंगा। चू युआन कोंग मी दाओकुन की पीठ पर खड़ा था, उसके साथ चल रहा था।
कोंग मी दाओ कुन ने तुरंत अंतरिक्ष के दाव में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया, शून्य में घुल मिल गया और गायब हो गया। यह क्या हो सकता है? चू युआन भी बहुत उत्सुक था। कोंग मी दाओ कुन ने अपनी खोज जारी रखी और लगभग आधे घंटे के बाद यह अचानक रुक गया। उसके मुंह से एक गुनगुनाहट की आवाज़ आई, जैसे कि उसे कुछ महसूस हुआ हो। ये यहीं होना चाहिए। चू युआन ने आगे बढ़कर अपने सामने लटके हुए स्थान को पकड़ने की कोशिश की। शून्य मुड़ गया, लेकिन एक मजबूत बल के साथ मिला, जिससे एक अदृश्य प्रतिबंध से जवाबी झटका लगा, जो बाहर की ओर बिखर गया। दिलचस्प। चू युआन ने अंतरिक्ष की एक बहुत ही जोरदार और अराजक शक्ति की पहचान की। एक निश्चित स्थान खोजना असंभव था। अब अपनी क्षमताओं का परीक्षण करने का समय है। चू युआन ने कोंग मी दाओ कुन को थपथपाया। कोंग मी दाओ कुन का शरीर एक सिलहूट बन गया और आश्चर्यजनक रूप से यह उस शून्य को पार कर गया। उनके सामने का अंधेरा दृश्य अचानक बदल गया और वे दूसरी दुनिया में पहुंच गए। इस दुनिया में प्रवेश करने पर सब कुछ अविश्वसनीय रूप से उज्ज्वल था। दृश्य चकाचौंध भरी धाराओं से भरा हुआ था और असंख्य रून लगातार संघनित और निर्मित हो रहे थे, जैसे फूल खिलते और मुरझाते हैं, एक अविश्वसनीय रहस्य का प्रदर्शन करते हुए। वास्तव में कुछ छिपाया जा रहा है। चू युआन की आंखें बहुत तेज थीं। इस बार वह केवल अंतरिक्ष में कोंग मी दाओ कुन की विशेष क्षमता के कारण ही इस दुनिया में प्रवेश करने में सक्षम था। अंतरिक्ष बड़ा नहीं था, केवल कई दसियों मील, लेकिन यह अंतरिक्ष भयानक रूप से ठोस था, इतना कि एक सच्चे भगवान की शक्ति इसे तोड़ नहीं सकती थी। वहां उसने धारा के बीच में एक विशाल अस्तित्व देखा। यह विशाल अस्तित्व कई मील आकार का था। इससे निकलने वाली रोशनी बेहद चमकदार थी, मानो यह एक चमकता हुआ तारा हो। ऐसा लग रहा था कि इससे अनंत मात्रा में ऊर्जा निकल रही है। दूर से देखने पर ऐसा लग रहा था जैसे वे किसी शानदार देवता को देख रहे हों। ये वास्तव में एक व्यक्ति है। करीब से निरीक्षण करने पर चू युआन को एहसास हुआ कि यह विशाल अस्तित्व एक व्यक्ति था। लेकिन ये कहना कि वह एक व्यक्ति था, वह बिल्कुल भी व्यक्ति जैसा नहीं लग रहा था, क्योंकि उसका शरीर बहुत बड़ा था और यह अब मांस और खून से बना नहीं था, बल्कि यह एक विशाल क्रिस्टल जैसा लग रहा था जिसे मानव के आकार में उकेरा गया था। अंतरिक्ष की इतनी सघन शक्ति, चू युआन ने कहा। जैसे ही उसने इस मानव जैसे क्रिस्टल की ओर जांच की, उसने पाया कि यह अब मांस और खून नहीं था, बल्कि इसके बजाय एक विशाल क्रिस्टल था जो हीरे जैसे कई कठोर क्रिस्टल कणों से बना हुआ लग रहा था। ये शक्ति इतनी शक्तिशाली है कि इसने अपने मालिक के शरीर को भी अंतरिक्ष के पदार्थ में बदल दिया है। चू युआन को संदेह था कि भले ही वह शाही दिव्य कलाकृति का उपयोग करे, वह इस क्रिस्टल को तोड़ने में सक्षम नहीं हो सकता है। इसके अलावा उसने देखा कि शरीर को बनाने वाले हीरे जैसे कण अलग अलग दुनिया की छायादार आकृतियां पेश कर रहे थे, जैसे कि शरीर को ही एक दुनिया के समान अस्तित्व में विकसित किया गया हो, जो बेहद भयानक है। एक भगवान की लाश। भगवान की लाश। चू युआन के सामने जो प्रकट हुआ वह वास्तव में एक भगवान की लाश थी। हाँ, यह एक दिव्य देवता का शरीर था। इससे निकलने वाला दबाव गोल्डन क्रो दिव्य देवता की तुलना में बहुत अधिक शक्तिशाली था, वे अतुलनीय थे। हालांकि दिव्य देवता गिर गए थे, फिर भी इस शरीर से पवित्रता की एक निर्विवाद आभा निकल रही थी। यह एक देवता की गरिमा थी जिसे मृत्यु में भी भंग नहीं किया जा सकता था। इस भगवान की लाश एक बहुत बड़ी लड़ाई में मर गई। चू युआन ने अनुमान लगाया कि इस भगवान की लाश किसी दुर्जय दुश्मन के साथ लड़ाई के दौरान गिरी होगी। स्वर्गीय देवता भी गिर जाते हैं, कुछ भी शाश्वत नहीं है। चू युआन सर्वोच्च महिमा से भरा हुआ उसकी शक्ति की उपेक्षा करते हुए लाश की ओर चला गया। उसने लाश के दाहिने हाथ के बगल में एक गहरे नीले रंग की वस्तु देखी। यह एक गहरे नीले रंग का हलबद था जिसमें अंतरिक्ष को बाधित करने की शक्ति थी। इंपीरियल डिवाइन कलाकृति। चू युआन की आंखें तेजी से सिकुड़ गईं। एक शाही दिव्य कलाकृति में दिव्य देवताओं के नियम शामिल थे और इसमें असीम शक्ति थी जिसे एक सच्चा देवता भी नहीं बना सकता था। केवल एक दुर्जय दिव्य देवता ही दिव्य शक्ति का उपयोग करके इसे बना सकता था। यदि एक सच्चे देवता के पास ये होता तो कई क्षेत्रों में ऊंचे प्रतिद्वंद्वी भी उसका मुकाबला नहीं कर पाते। यह एक शाही दिव्य कलाकृति होने के कारण ही था कि शाही राजवंश दुनिया के चारों कोनों पर अपना दबदबा बना सकता था। महान कैप्चरिंग हैंड। चू युआन ने हाथ बढ़ाया और गहरे नीले रंग के हलबर्ड की ओर पकड़ लिया। बूम! कई वर्षों से चुप ये गहरा नीला हलबर्ड अचानक एक उग्र उछाल में फट गया और एक दिव्य देवता की विशाल आभा एक भयानक और आपस में जुड़े हुए दिव्य नियम में बदल गई। ये वास्तव में उड़ गया, अविनाशी शक्ति के साथ फट गया और चू युआन की ओर टूट पड़ा। वह देख सकता था कि इस गहरे नीले रंग की तलवार की शक्ति गोल्डन क्रो तलवार से कहीं ज्यादा मजबूत थी। मेरे हाथ में लौट आओ। हालांकि इसे दिव्य देवता ने गढ़ा था, लेकिन अब ये सिर्फ एक कलाकृति थी। चू युआन ने भी अपने शक्तिशाली अधिकार के साथ विस्फोट किया। सूर्य और चंद्रमा को टक्कर देने वाली चमक फूट पड़ी, जो निर्दयता से निष्पादित की गई चाल पर अभिसरण करती है। दुनिया उलट गई, अंतरिक्ष फट गया और दुनिया परेशान लग रही थी।
शाही दिव्य कलाकृति में एक दिव्य देवता की इच्छा थी जो स्वाभाविक रूप से लिया जाना और दृढ़ता से विरोध करना नहीं चाहता था। एक दिव्य कलाकृति भी मेरी शक्ति का विरोध करना चाहती है। चू युआन ने अपने हाथ की एक झलक से बादलों को आदेश दिया और अपनी हथेली से बारिश कर दी। स्वर्गीय दानव का अभिशाप। अचानक चू युआन और हल्बर्ट के बीच टकराव के दौरान चारों ओर का वातावरण काला हो गया। भगवान की लाश से एक ठंडी काली राक्षसी क्यूई फैल गई जो एक शाश्वत दानव क्षेत्र में बदल गई। चू युआन पर दृढ़ इच्छाशक्ति ने कब्जा कर लिया। कोंग मिडी दाओकुन ने भय और क्रोध से चीख निकाली, तुम्हारा खून मेरा खून है, तुम्हारी आत्मा मेरी आत्मा है, खून और आत्मा, राक्षसी शक्ति को भस्म करने वाली। वाह! दानव क्षेत्र प्रकट हुआ। घने राक्षसी क्यूई के विचित्र समामेलन ने एक बुजुर्ग की आकृति बनाई। असली शरीर नहीं बल्कि आत्मा की तरह। चू युआन के सिर की ओर अपना राक्षसी हाथ बढ़ाया। ढोंगी। चू युआन ने बुजुर्ग की ओर देखा, एक दिव्य आत्मा, ये दिव्य भगवान की लाश तुम नहीं हो। हालांकि बुजुर्ग की आत्मा मजबूत थी, चू युआन अभी भी महसूस कर सकता था कि उन दोनों की आभा अलग अलग थी, एक उज्ज्वल था और दूसरा अंधेरा था। अपनी आत्मा सौंप दो। बुजुर्ग भावहीन सीधे चू युआन के पास पहुंचे। सूर्य और चंद्रमा एक साथ चमकते हैं। सूर्य और चंद्रमा की रोशनी सीधे ब्रह्मांड में फैल गई, एक चमकते हुए तारे की तरह। असीम सुनहरी लपटें लुढ़कती हुई राक्षसी क्यूई को बिखेर रही थीं, जिसका उद्देश्य इस आत्मा का विनाश करना था। राक्षसी शक्ति अंतहीन। ऐसा लग रहा था कि बुजुर्ग के चेहरे पर एक सूक्ष्म परिवर्तन आया था, एक उपेक्षापूर्ण उपहासपूर्ण नज़र के साथ, मानो उसकी राक्षसी क्यूई को आग की लपटों से बुझाने की कोशिश करना बहुत आसान था। उसने एक कदम उठाया और तुरंत चू युआन के सामने आ गया। उसकी चाल में रक्त क्यूई खींचने और आत्माओं को अवशोषित करने की शक्ति थी। दानव भक्षण तकनीक। यह बुजुर्ग राक्षसों के बीच एक देवता की तरह था, यहाँ तक कि एक अर्ध सच्चा भगवान भी उसकी आत्मा भक्षण शक्ति से छू जाने पर तुरंत अपनी आत्मा निकाल लेता था। मानवता की नदी। चू युआन की आंखें घातक रूप से गंभीर थीं। मानवता की नदी चरम पर चमक उठी, प्रकाश की अरबों चमकदार किरणों में बदल गई। जैसे ही बुजुर्ग ने अपनी हथेली को फैलाकर उस पर झपट्टा मारा, वह मानवता की नदी के संपर्क में आने पर हिंसक रूप से पीछे हट गई, इस प्रक्रिया में हिंसक रूप से हिल गई। ये किस तरह की शक्ति है? बुजुर्ग ने आखिरकार चौंककर आवाज निकाली। चाहे तुम एक बार कितने भी शक्तिशाली क्यों न रहे हो, अब तुम एक आत्मा से ज्यादा कुछ नहीं हो। मुझे चुनौती देने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? चू युआन ने नेदरवर्ल्ड सोल लैंप निकाला। सोल लैंप में दीपक का तेल मूल आत्मा की संघनित शक्ति थी। एक हल्के झोंके से जलने के बाद यह एक दुर्जय आत्मा बंधन हाथ में बदल गया जिसने बुजुर्ग को पकड़ लिया। विशेष रूप से आत्माओं के लिए एक दिव्य कलाकृति। बुजुर्ग का चेहरा नाटकीय रूप से बदल गया। वह महसूस कर सकता था ये नेदरवर्ल्ड सोल लैंप सिर्फ एक राजा स्तर की दिव्य कलाकृति हो सकती है, लेकिन इसकी शक्ति बहुत दुर्जय थी। शाही ग्रेड दिव्य कलाकृति में दिव्य भगवान के नियमों को छोड़कर कुछ मायनों में यह शाही ग्रेड दिव्य कलाकृति से कम नहीं थी। आत्मा खाने वाला विशाल हाथ का निशान। बुजुर्ग ने एक बार फिर अपनी हत्या की चाल को अंजाम दिया, आत्मा को बांधने वाले हाथ का सामना करने का प्रयास किया। नेदरवर्ल्ड हाथ। नेदरवर्ल्ड आत्मा को परिष्कृत करना। नेदरवर्ल्ड आत्मा को बांधना। नेदरवर्ल्ड सोल लैंप की 3 प्रमुख हत्या की चालें सामने आईं। हालांकि यह लैंप भौतिक संस्थाओं के खिलाफ बहुत प्रभावी नहीं था, लेकिन यह आत्माओं के खिलाफ बेहद भयानक था। झू फैंगफैंग की गोल्डन क्रो तलवार नेदरवर्ल्ड सोल लैंप की आत्मा को पकड़ने वाली शक्ति के सामने कुछ भी नहीं थी। तीनों घातक हमलों ने एक साथ बुजुर्ग पर हमला किया, जिससे उसकी आत्मा लगभग चकनाचूर हो गई। बुजुर्ग पीड़ा में था, ये जानते हुए कि उसके प्रयास विफल हो गए थे और वह एक दुर्जय विरोधी के खिलाफ था। उसने चू युआन की नज़रों से ओझल होने का प्रयास किया, लेकिन चू युआन स्वर्ग और पृथ्वी के बीच मजबूती से खड़ा था। वह एक शक्तिशाली सम्राट की तरह राजसी और आलीशान दिखाई दिया। उसने फ्लोटिंग लैंप की ईश्वरीय अग्नि पर हल्के से फूंका। प्रिज्मीय लपटें अंतरिक्ष में फैल गईं, जिससे हर चीज़ तुरंत रोशन हो गई। जिद्दी लपटें एक शाश्वत गर्मियों के सूरज की तरह बुजुर्ग पर टिकी हुई थीं। आदिम दिव्य अग्नि। आदिम दिव्य अग्नि की शक्ति को पहचानते हुए बुजुर्ग की अभिव्यक्ति वर्णन से परे थी। वह क्रोधित और भयभीत दोनों था। पहले पाताल लोक आत्मा दीप था और फिर आदिम दिव्य अग्नि। दोनों ही चीजें थीं जो उसे रोकती थीं। सर्वोच्च पुरुष की शक्ति चू युआन के शरीर से फूट पड़ी। उसने एक कदम आगे बढ़ाया और मानवता की नदी आकाश की तरह फैल गई। वह भव्य और विशाल था, मानो विशाल तारों वाला आकाश और अनंत ब्रह्मांड उसके नियंत्रण में थे। बुजुर्ग उसकी पकड़ से बच नहीं पाया। बुजुर्ग को लगा जैसे चू युआन एक सर्वोच्च मानव सम्राट था। आत्मा को बांधना। पाताल लोक आत्मा दीप बुजुर्ग के सिर के ऊपर मंडरा रहा था, जिससे एक ऐसा क्षेत्र बन गया था जो आत्माओं को कैद कर रहा था। बुजुर्ग क्रोधित था, उसने पागलों की तरह पाताल लोक आत्मा दीप पर हमला किया। हालांकि उसकी शक्ति भूतिया प्रकृति की थी, जो आत्मा दीप के लिए एकदम सही ईंधन थी। दीपक की लपटें और भी अधिक गर्म होती गईं, जो किसी भी आत्मा को जिंदा भून सकती थीं।
चुप। आत्मा के दीपक से एक विशाल हाथ निकला और उसने बुजुर्ग की आत्मा को पकड़ लिया। तुम कौन हो? बुजुर्ग ने गुस्से से दहाड़ लगाए। आ! इससे पहले कि वह अपनी चीख पूरी कर पाता, बुजुर्ग ने तीखी चीख निकाली। यह आत्मा को शुद्ध करने की शक्ति थी, जैसे किसी व्यक्ति को तवे पर रखकर उसे जिंदा भून दिया जाए। यहाँ तक कि मजबूत लोग भी इस भयानक दर्द को बर्दाश्त नहीं कर सकते। तुम्हारा नाम क्या है? चू युआन ने पूछा। बुजुर्ग ने कोई जवाब नहीं दिया। चू युआन ने ज्यादा कुछ नहीं कहा और सीधे अपनी आत्मा को शुद्ध करने की शक्ति को तेज कर दिया, जिससे बुजुर्ग की आत्मा कमजोर हो गई। मैं कहूँगा। बुजुर्ग आखिरकार इसे बर्दाश्त नहीं कर सका। लोग मुझे आत्माओं का बुजुर्ग निंग, आत्मा को भक्षण करने वाला दानव देवता कहते हैं। तुम्हारा नाम? चू युआन ने शुद्ध करना जारी रखा। बुजुर्ग जिद्दी था, लेकिन जैसे जैसे नेदरवर्ल्ड सोल लैम्प की आत्मा का शोधन तेज होता गया, वह अब इसे सहन नहीं कर सका और उसे फिर से बोलना पड़ा। मेरा नाम निंग जियोचेन है, लेकिन मैं चाहता हूं कि लोग मुझे बुजुर्ग निंग ऑफ सोल्स कहें, न कि निंग जियोचेन। आज मैं अपने शिकार को भूल गया और तुम्हारे हाथों में पड़ गया, बच्चे। आत्मा भक्षण करने वाले दानव भगवान निंग जियोचेन को भी अपने दिल में निराशा महसूस हुई। वह मूल रूप से मांस और आत्मा को भस्म करना चाहता था, लेकिन उसे एक प्रतिद्वंद्वी का सामना करना पड़ा, जिससे वह निपट नहीं सका और उसे नेदरवर्ल्ड सोल लैम्प में कैद कर दिया गया। मुझे यहाँ की स्थिति के बारे में बताओ। चू युआन नेदरवर्ल्ड सोल लैम्प को सक्रिय करने वाला था। अपना वह लैम्प सक्रिय न करें। मैं आपको वह सब कुछ बता सकता हूँ जो आप जानना चाहते हैं। निंग जियोचेन घबरा गया। इस सोल लैम्प का सक्रिय होना बहुत दर्दनाक था, यहाँ तक कि मौत से भी बदतर। उसने तुरंत कहा, जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं वास्तव में अब सिर्फ एक आत्मा हूँ। मेरा भौतिक शरीर पूरी तरह से बिखर चुका है। आपने जो देव शव देखा, उसे मैंने ही मारा था। उसका नाम आकाश भंजक दिव्य देवता था। आकाश भंजक दिव्य देवता, आत्मा भक्षक दानव देवता। चू युआन की आंखें तीखी थीं जब उसने आत्मा दीपक के अंदर निंग जियोचेन को देखा। तुम कोई साधारण दिव्य देवता नहीं हो। तुमने देखा, मेरी चरम साधना दिव्य देवता के 10वें स्तर पर थी, जो दिव्य देवता की दहलीज को तोड़कर गहन ईश्वर के अधिक रहस्यमय क्षेत्र में प्रवेश करने वाली थी। अगर मैंने आकाश भंजक दिव्य देवता के साथ जीवन मृत्यु की लड़ाई नहीं लड़ी होती और मेरे पास सिर्फ एक आत्मा बची होती, तो मैं तुम जैसे युवा के नियंत्रण में कैसे आ सकता था? आत्मा भक्षक दानव देवता को चिड़चिड़ाहट महसूस हुई। वह, एक उच्च श्रेणी का दिव्य देवता, इस बिंदु पर गिर गया था। अब वह केवल एक आत्मा थी जो मुश्किल से सांस ले पा रही थी, और नर्क के आत्मा दीपक द्वारा पूरी तरह से नियंत्रित थी। 10वें स्तर का एक दिव्य देवता वास्तव में शक्तिशाली है, लेकिन अब तुम मेरे कैदी से ज्यादा कुछ नहीं हो। चू युआन ने सिर हिलाया। उसने कुछ बातें अनुमान लगा ली थीं। तो तथाकथित 5 लोगों का युद्ध सिर्फ एक दिखावा है जो तुम करते हो। हाँ, मेरा भौतिक शरीर कमजोर है, बेशक तथाकथित कमजोर भौतिक शरीर तुम्हारे संबंध में है, और आकाश दरार दिव्य देवता अंतरिक्ष के रास्ते में कुशल है। उसका शरीर एक अंतरिक्ष शरीर में पॉलिश किया गया है। पूरा व्यक्ति एक भयानक दिव्य कलाकृति है। मैंने उसके साथ जीवन मरण की लड़ाई लड़ी और अंत में मेरा शरीर बिखर गया, लेकिन मेरी आत्मा नहीं बुझी। जबकि आकाश दरार दिव्य देवता की आत्मा नष्ट हो गई, केवल उसका शरीर बचा। दुर्भाग्य से वह मुझसे भी मिला, अन्यथा एक गहन देवता के लिए उसे मारना आसान नहीं होता। निंग शियुचेन ने बेतहाशा हंसते हुए कहा, बेशक मैं भी गंभीर रूप से घायल हो गया था। मूल रूप से मैंने जानबूझकर इन लोगों को लड़ने के लिए आकर्षित करने का अवसर बनाने के लिए एक सम्राट ग्रेड दिव्य कलाकृति का उपयोग किया, जिससे मेरी आत्मा को विलुप्त होने से बमुश्किल बचाया जा सका। इसलिए कभी कभी मैं लोगों को लुभाने के लिए कुछ दिव्य सार का उपयोग करता था, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी मैं तुम्हारे हाथों में पड़ गया। तथाकथित 5 लोगों का युद्ध इस बूढ़े दानव द्वारा रक्त को अवशोषित करने और अपनी आत्मा को विलुप्त होने से बचाने के लिए की गई चाल से ज्यादा कुछ नहीं था। एक दिव्य देवता की आत्मा वास्तव में शक्तिशाली होती है। चू युआन ने पाताल लोक के आत्मा दीपक को देखा। निंग जियोचेन की आत्मा शक्ति को अवशोषित करने के बाद दीपक की लौ और भी भयानक हो गई। हे लड़के, मैं देख रहा हूं कि तुम्हारी शक्ति भी असाधारण है। तुम्हारा क्षेत्र कुछ अजीब है। तुम्हें अंदर आने देना मेरी अदूरदर्शिता थी। तुम क्यों नहीं घुटने टेकते, मुझे अपने गुरु के रूप में पूजते हो, मुझे आत्मा की उत्पत्ति को इकट्ठा करने में मदद करते हो। जब मेरी चोट ठीक हो जाती है और मैं अपने शरीर को फिर से आकार देता हूँ, तो मैं एक शीर्ष दिव्य देवता बन जाऊंगा और फिर गहन देव क्षेत्र में प्रवेश करूंगा। तब तुम्हारे पीछे एक सर्वोच्च विशेषज्ञ होगा। निंग जियोचेन ने देखा कि वह चू युआन द्वारा फंसा हुआ था। वह चाहता था कि चू युआन उसे अपना गुरु स्वीकार करे। चू युआन ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। उसे निंग शियुचेन नेदरवर्ल्ड सोल लैम्प में फंस गया था। वह चॉपिंग बोर्ड पर एक मछली की तरह था, पूरी तरह से चू युआन के नियंत्रण में, ज्वार को मोड़ने में असमर्थ। मैं देख रहा हूं कि तुम उस उजाड़ आकाश दरार हल्बर्ट को वश में करना चाहते हो। यह इतना आसान नहीं है, लेकिन अगर तुम मेरी बात मानोगे तो मैं, दानव देवता, तुम्हारी मदद कर सकता हूं। निंग शियुचेन ने आगे कहा, क्या ऐसा है?
मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मैं इसे कैसे वश में करता हूँ। चू युआन ने अपना हाथ हिलाया और मानवता की एक लंबी नदी प्रकट हुई। इस मानवतावादी लंबी नदी में सम्राट की तलवार का एक अद्वितीय दबाव था। उजाड़ आकाश दरार हल्बर्ट भी एक बहुत शक्तिशाली सम्राट ग्रेट दिव्य कलाकृति थी, लेकिन इस समय हल्बर्ट बुरी तरह से कांप रहा था। सम्राट की तलवार की महिमा का विरोध करने की हिम्मत नहीं कर रहा था। सम्राट ग्रेट दिव्य कलाकृति सर्वोच्च सम्राट की तलवार से बहुत कम थी। ये किस तरह की शक्ति है? निंग जियुचेन ने भयभीत होकर कहा। विकल्प 1, उजाड़ आकाश दरार हल्बर्ट 10 राजा श्रेणी के भगवान उपकरण, 100 आध्यात्मिक भगवान उपकरण, 1000 शीर्ष श्रेणी के भगवान उपकरण ताई गोली भट्टी के लिए बलिदान करें, सम्राट श्रेणी की मरम्मत करें और 1000 भाग्य अंक प्राप्त करें। विकल्प 2, अभी बलिदान न करें, ताई गोली भट्टी की मरम्मत करें और 1000 भाग्य अंक प्राप्त करें। इस ताई गोली भट्टी की भूख वास्तव में बहुत ही कमज़ोर है। जब इसका सामना गोल्डन क्रॉसवॉर्ड से हुआ तो इसने कोई चयन नहीं किया, जिससे इसका तिरस्कार स्पष्ट रूप से दिखाई दिया। हालांकि जैसे ही यह प्राइमल गॉड स्प्लिट स्काई हल्बर्ट के सामने आया, एक चयन दिखाई दिया। ये जानना चाहिए कि प्राइमल गॉड स्प्लिट स्काई हल्बर्ट बहुत शक्तिशाली है, जिसे एक दिव्य देवता के अंतरिक्ष सम्राट द्वारा 10 गुना परिष्कृत किया गया है। विकल्प 1, प्राइमल गॉड स्प्लिट स्काई हल्बर्ट 10 किंग ग्रेट दिव्य कलाकृतियाँ, 100 आध्यात्मिक भगवान उपकरण, 1000 निरपेक्ष ग्रेट दिव्य कलाकृतियाँ बलिदान करें। चू युआन बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहा था। ताई पिल्फनेस केवल किंग ग्रेट गॉड पिल्स को परिष्कृत करने में सक्षम था। यदि यह सम्राट ग्रेट गॉड पिल्स का बड़े पैमाने पर उत्पादन कर सकता है और उन्हें वितरित कर सकता है, तो दाव बहुत ही कम समय में हाफ स्टेप ट्रू गॉड्स और यहां तक कि सच्चे ट्रू गॉड्स के एक समूह की खेती करने में सक्षम होगा। होस्ट विकल्प 1 चुनता है, 1000 डेस्टिनी पॉइंट प्राप्त करता है। ताई पिल्फनेस की मरम्मत की जा रही है। अपना चयन करने के बाद उसके सामने प्राइमल गॉड स्प्लिट स्काई हल्बर्ट गायब हो गया, साथ ही उसके सिस्टम स्पेस में दिव्य कलाकृतियों का बड़ा ढेर भी गायब हो गया। ताई पिल्फनेस की मरम्मत सफल रही, गुणवत्ता सम्राट ग्रेड में बहाल हो गई। ताई पिल्फनेस टूटा हुआ मूल रूप से एक सर्वोच्च खजाना, जिसे ताई स्वर्गीय सम्राट द्वारा परिष्कृत किया गया था, देव दानव महायुद्ध में क्षतिग्रस्त हो गया और स्वर्ग में गिर गया। जब तक विभिन्न औषधीय सामग्री इनपुट की जाती है, ये 100% सफलता दर के साथ नुस्खे के अनुसार गोलियों को स्वचालित रूप से परिष्कृत कर सकता है। नोट: ताई पिल्फनेस को गंभीर क्षति के कारण इसका ग्रेड गिर गया है। ये सम्राट ग्रेट गॉड पिल्स तक परिष्कृत कर सकता है, यह उससे आगे कुछ भी परिष्कृत नहीं कर सकता है। सम्राट ग्रेट दिव्य कलाकृतियाँ। चू युआन की आंखें सिकुड़ गईं। मरम्मत के बाद ताई पिल्फनेस एक सम्राट ग्रेट दिव्य कलाकृति के बराबर है और पहले सुस्त सम्राट ग्रेट गोली के नुस्खे अब चमकते हैं। सम्राट ग्रेट गॉड पिल्स शक्तिशाली दिव्य देवताओं द्वारा साधना के लिए आवश्यक गोलियां हैं। एक सच्चे भगवान के लिए भी एक लेने से गहरा लाभ मिलता है। केंद्रीय गहन क्षेत्र में राजा श्रेणी की भगवान की गोलियां भी स्वतंत्र रूप से उपलब्ध नहीं हैं। सम्राट श्रेणी की भगवान की गोलियां तो दूर की बात है। एक मजबूत साम्राज्य गोलियों के बिना नहीं रह सकता। सौभाग्य से चू युआन गोलियों को नियंत्रित करता है और कई उपकरणों के ब्लूप्रिंट के साथ एक रिफाइनिंग शहर को भी नियंत्रित करता है। वह प्राइमल गॉड स्प्लिट स्काई हल्बर्ट कहाँ गया? निंग शियुचेन प्राइमल गॉड स्प्लिट स्काई हल्बर्ट की आभा को पूरी तरह से गायब होते हुए महसूस कर सकता था। इसे आसानी से हटाया नहीं गया था। चू युआन ने उसे अनदेखा कर दिया। उसके सिस्टम स्पेस के अंदर बहुत सारी दिव्य दवाएं हैं जिनका वह पहले इस्तेमाल नहीं कर सकता था। अब वह गोलियों को मिलाने के लिए कीमिया नुस्खे का उपयोग कर रहा है और पहले कुछ सम्राट ग्रेट गॉड पिल्स को परिष्कृत कर रहा है। सामग्री को ठीक से रखने के बाद चू युआन ने स्पेस स्प्लिटिंग सेलेस्टियल गॉड की भगवान लाश को देखा। ये भगवान लाश अब केवल मांस और रक्त शरीर नहीं थी, बल्कि स्थानिक सामग्री के समान एक अस्तित्व थी। आपकी नज़र इस भगवान लाश पर है, निंग शियुचेन ने कहा। स्पेस स्प्लिटिंग सेलेस्टियल गॉड एक बहुत शक्तिशाली चरित्र था जिसने खुद को एक दुनिया जैसे अस्तित्व में परिष्कृत किया। उसका युद्ध कौशल मजबूत है जो सब कुछ चकनाचूर कर सकता है। यहाँ तक कि 10 गुना शक्तियों वाले कुछ सेलेस्टियल गॉड भी उसका मुकाबला नहीं कर सकते। यदि वह मुझसे न मिलता, जो आत्मा के नियमों में पारंगत है, तो वह शारीरिक रूप से नष्ट नहीं होता और उसकी आत्मा मेरे हाथों में मरकर बुझ नहीं जाती। निंग जियुचेन वास्तव में दुर्जय है। हालांकि उसकी आत्मा गंभीर रूप से घायल है, फिर भी वह एक दिव्य देवता को 10 गुना मारने में कामयाब रहा, विशेष रूप से अंतरिक्ष विभाजन करने वाले सच्चे देवता की तरह। यह अकेले ही उसकी भयावहता को दर्शाता है। उसने भगवान की लाश की ओर एक कदम बढ़ाया। उसका हर अंग एक अमूल्य खजाना था। उसने एक क्रिस्टल को गिरा दिया जो एक उंगली के आकार का था। इसके अंदर कई 100 वर्ग मीटर का स्थान था, जो प्राइमल गॉड स्प्लिट स्काई हल्बर्ट से कई गुना अधिक कीमती था। यदि यह एक गॉड ग्रेड रिफाइनिंग मास्टर के हाथों में पड़ जाता, तो निस्संदेह इसे स्थानिक डोमेन के साथ एम्बेडेड एक शक्तिशाली सम्राट ग्रेड दिव्य कलाकृति में परिष्कृत किया जा सकता था। विकल्प 1, भगवान की लाश से अंतरिक्ष कानून निकालने के लिए महान भक्षण तकनीक का उपयोग करें,
शून्य सार निकालें, एक स्थानिक दिव्य हथियार बनाएं, सच्चे भगवान कठपुतली प्राप्त करें, समन कार्ड X1 1000 डेस्टिनी पॉइंट्स। विकल्प 2, भगवान की लाश से स्पेस लॉ को न निकालें, इसे शून्य मछली के लिए परिपक्वता तक विकसित होने दें, ट्रू गॉड पिल X1 प्राप्त करें, 1000 डेस्टिनी पॉइंट्स। सिस्टम ने 2 विकल्प दिए। अगर वह इसे खुद खा लेता तो वह तुरंत ही अंतरिक्ष कानून को अपने भीतर से खींच सकता था, जिससे अंतरिक्ष की शक्ति पर नियंत्रण का एक अत्यंत गहन क्षेत्र प्राप्त हो जाता। कानून को खाकर और निकालकर वह खुद को शून्य शक्ति के करीब एक स्थानिक काया में भी बदल सकता था। हालांकि अगर वह खुद कानून को खाकर और निकालकर खा लेता तो इसका प्रभाव महत्वपूर्ण नहीं होता। उसने जो अंतरिक्ष दिव्य हथियार बनाया वह स्थानिक वेल के भविष्य के विकास जितना महान नहीं होगा। लेकिन आकाश तोड़ने वाले दिव्य देवता की ईश्वरीय लाश बहुत कीमती थी। स्थानिक वेल के लिए यह एक जबरदस्त अवसर था। विशाल अंतरिक्ष कानून उसे तुरंत परिपक्वता में प्रवेश करने की अनुमति दे सकता था, जिसमें एक सच्चे भगवान की शक्ति होती। ये वयस्कता में उसके विकास के लिए एक आधार भी रख सकता था। अगर स्थानिक वेल नहीं होती तो उसे इस गुप्त क्षेत्र का प्रवेश द्वार नहीं मिल पाता। हे, क्या तुम इस बारे में सोच रहे हो कि इस भगवान की लाश को कैसे वश में किया जाए? जब तक तुम मुझे छोड़ दोगे, मुझे अपना स्वामी बनाओगे, जब मैं एक दिव्य देवता बन जाऊंगा तो मैं इसे एक अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली अंतरिक्ष दिव्य कलाकृति में संघनित करने में तुम्हारी मदद करूंगा, जिससे तुम सभी को मार सकोगे। निंग शियुचिन ने चू युआन को विचारों में खोया हुआ देखा और एक राक्षसी आवाज के साथ उसे लुभाने की कोशिश की। स्थानिक वेल, इस बार तुम भाग्यशाली हो, जाओ इस भगवान की लाश को खा लो। चू युआन ने एक निर्णय लिया। उसका दृष्टिकोण दीर्घकालिक होना चाहिए था। स्थानिक वेल बहुत खुश थी। वह लंबे समय से इस भगवान की लाश को खाना चाहती थी और उसने तुरंत खुशी से अपना मुंह खोला। अचानक उसके पेट में एक शून्य चमक उठा और उसने सीधे भगवान की लाश को निगल लिया। स्थानिक वेल ने अपनी आंखें मूंद लीं। नींद में उसके शरीर के भीतर एक अराजक स्थान था। वह भगवान की लाश की शक्ति को पचा रही थी। हालांकि आकाश तोड़ने वाले दिव्य देवता की लाश कठोर और तोड़ने में कठिन थी, लेकिन स्थानिक वेल कई तरह की शून्य दिव्य वस्तुओं को खाने में माहिर थी। ये बिल्ली और चूहे की तरह है, सबसे बड़ी दुश्मनी। यह क्या है? निंग जियुचेन ने कहा, शून्य अधिपति, स्थानिक वेल, मैंने एक बार सच्चे भगवान के दायरे में एक स्थानिक वेल को देखा था। ये शून्य को पार कर रहा था, ब्रह्मांड को पार कर रहा था, सितारों में एक ब्रह्मांडीय जानवर की तरह। यहाँ तक कि गहन भगवान को भी इसे वश में करना मुश्किल लगा। और वास्तव में आपके पास ऐसा अंतरिक्ष दिव्य जानवर है। चू युआन को फिर से देखते हुए उसे और भी रहस्यमय लगा। डिंग, होस्ट ने विकल्प 2 चुना है, 1000 डेस्टिनी पॉइंट्स और X1 ट्रू गॉड पिल अर्जित किया है। उसके सामने की जगह में कुछ भी नहीं बचा था। चू युआन ने स्पेटियल वेल को जैद सील में ले लिया और उस स्थान पर वापस आ गया जहां सेना तैनात थी। राजा जोंगयोंग, मैं तुम्हें ट्रू गॉड तक पहुंचने का अवसर देता हूं। चू युआन ने ट्रू गॉड पिल लू कियानफू को सौंप दी। इस समय जुवानजुन साम्राज्य के साथ एक बड़ी लड़ाई आसन है। लू कियानफू सेनापति है जो पूरी सेना की कमान संभालता है। बिना ताकत के ये पर्याप्त नहीं है। इस लड़ाई में अभी भी उसे लड़ने और समग्र स्थिति को नियंत्रित करने की आवश्यकता है। लू कियानफू ने एक ट्रू गॉड पिल निगल ली और उसकी सांस एक पल में आसमान छू गई। भ्रामक शून्य भगवान कानून ट्रू गॉड कानून में विलीन हो जाता है। पलक झपकते ही ट्रू गॉड दायरे में पहुंच जाता है। आपकी कृपा के लिए धन्यवाद महामहिम। लू कियानफू ने घुटने टेक दिए और कहा, एक गोली किसी व्यक्ति को सच्चे भगवान तक पहुंचा देती है, बीच में कोई खतरा नहीं होता। निंग शियुचेन को भूत दिखने जैसा लगा। वह 10 चरणों वाला दिव्य भगवान है और उसने बहुत कुछ देखा है। लोगों को जबरन सच्चे भगवान तक पहुंचाने के तरीके हैं, लेकिन सभी के लिए पर्याप्त कीमत चुकानी पड़ती है। चू युआन की विधि जितनी सरल कोई चीज़ नहीं है, जैसे खाना और पानी पीना। वो शहर छोड़ दो, चू युआन ने आदेश दिया। आकाशीय युद्धपोत तुरंत इस जगह से बाहर निकल गया। तुम मेरे साथ क्या करने जा रहे हो? निंग शियुचेन ने देखा कि चू युआन उसे एक आत्मा दीपक में कैद कर रहा है, उसे अनदेखा कर रहा है, और एक चिंतित आवाज निकाली। युद्धपोत ने अंतरिक्ष को छोड़ दिया और केंद्रीय रहस्यमय क्षेत्र को पार करके पूर्वी रहस्यमय क्षेत्र में वापस आ गया। जैसे ही वर्चस्व की लड़ाई समाप्त हुई, गहन ऋषि साम्राज्य के सच्चे देवता तुरंत वापस लौट आए, तैयारी करने, सैनिकों को जुटाने, सबसे मजबूत बलों को इकट्ठा करने, सभी शक्तिशाली लोगों को जुटाने के लिए। वे एक जबरदस्त बल के साथ महान वू को कुचलने का इरादा रखते थे, जिससे सांस लेने की कोई जगह नहीं बचती। महाराज, केंद्रीय रहस्यमय क्षेत्र ने एक भर्ती आदेश जारी किया है, जिसमें विभिन्न राजा शहर की टुकड़ियों को जवाब देने, एक सहयोगी सेना बनाने और महान वू पर हमला करने का आदेश दिया गया है। वापस जाते समय चू युआन ने लोगों को टोही के लिए भेजा। कितने राजाओं ने जवाब दिया है? चू युआन ने पूछा। जिन राजाओं ने जवाब दिया है उनमें यू शहर, काओ शहर और लू शहर के स्वामी शामिल हैं।
जी शहर, क्वान शहर और वेन शहर के अन्य लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं और देख रहे हैं। लगभग आधे शाही शहरों ने जवाब दिया है और उन्हें कुछ महीनों के भीतर युद्ध शुरू कर देना चाहिए। 5 डोमेन सिटी के भीतर लड़ाई ने जुवानजुन शाही राजवंश को दावों के खतरे को देखा है। यदि वे जल्द से जल्द इसे मिटाने के लिए सेना नहीं भेजते हैं, तो क्या इसका मतलब यह नहीं होगा कि वे दावों को शक्तिशाली होते हुए देख रहे हैं? यदि 5 डोमेन सिटी के भीतर दावों के भयंकर युद्ध रिकॉर्ड के लिए नहीं, तो और भी शहर गठबंधन में शामिल हो गए होते। नक्शा लाओ। चू युआन ने मध्य जुवान क्षेत्र के नक्शे को देखा। इसे एक पल के लिए देखने के बाद चू युआन ने एक स्थान की ओर इशारा करते हुए कहा, हमारा रास्ता बदलकर यू शहर की ओर बढ़ो। चलो पहले एक शाही शहर को मिटा दें ताकि उन शहरों को दिखाया जा सके कि उन्हें दावो और जुवानजुन शाही राजवंश के बीच सत्ता संघर्ष में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। पूरी सेना ने तुरंत दिशा बदल दी। यू शहर, मध्य जुवान क्षेत्र का एक बड़ा शहर। यहाँ सच्चे भगवान स्तर की 2 संस्थाएं थीं। इस समय यू शहर में सेना और घोड़े जुटाए गए थे। हालांकि उन्हें 5 डोमेन की लड़ाई में महत्वपूर्ण नुकसान उठाना पड़ा, लेकिन जब तक उनके सच्चे देवता जीवित थे, शहर की नींव हिल नहीं सकती थी। मेरे प्रभु, इस बार युन शहर से हमारे लगभग आधे मजबूत सैनिकों को युद्ध में जुवानजुन शाही राजवंश की सहायता के लिए बुलाया गया है। सच्चे भगवान युनशान वहां प्रकट हुए। एक मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति को शाही वस्त्र पहने हुए देखा। यह मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति भगवान युन था। उसका साधना स्तर सच्चे भगवान के दूसरे चरण तक पहुंच गया था और वह जुवानजुन शाही राजवंश का समर्थक था। इस युद्ध ने मेरे युन शहर से आधे से अधिक कुलीन बलों को खत्म कर दिया है। भगवान युन ने सिर हिलाया। जुवानजुन शाही राजवंश ने दावों को पूरी तरह से नष्ट करने का फैसला किया है। सच्चे भगवान जुवान जेन ने उनका संदेश पहुंचाया। जुवानजुन सम्राट सर्वोच्च देव कौशल को पूरा करने के बाद अपने रिट्रीट से उभरने वाले हैं। वह महान वु राजवंश को डुबोने के लिए एक दिव्य कलाकृति का उपयोग करेंगे। 2 शक्तिशाली ताकतों की लड़ाई में एक अनिवार्य रूप से घायल हो जाता है, लेकिन जो कोई भी इस स्थिति से लाभ उठाने का प्रयास करेगा, उसका अंत और भी भयानक होगा। पूरे इतिहास में जब पहली और दूसरी शक्तियां लड़ती हैं, तो अक्सर तीसरी शक्ति पहले मर जाती है। सच में यू शहर वास्तव में दावो और जुवानजुन के बीच लड़ाई में शामिल नहीं होना चाहता था, लेकिन उनके पास कोई विकल्प नहीं था। अगर वे जुवानजुन शाही राजवंश के वापस लौटने का इंतजार करते तो उनसे निपटा जाता। इसके अलावा जुवानजुन शाही राजवंश हजारों सालों से मध्य जुवान क्षेत्र पर हावी था। जुवानजुन के सम्राट एक सच्चे भगवान होने के नाते और एक दिव्य कलाकृति रखने वाले, उनके लिए अवज्ञा करना काफी कठिन था। आइए इंतजार करें और देखें। अगर यह युद्ध दावों को नष्ट कर देता है और उनके हाथ सभी तरह के उपकरण लग जाते हैं, तो जुवानजुन शाही राजवंश उन अवज्ञाकारी शहरों से निपटेगा। कुछ सच्चे देवताओं को मरना होगा। अगर इस बार जुवानजुन शाही राजवंश जीत जाता है, तो चेंचू क्षेत्र में उनकी शक्ति नाटकीय रूप से बढ़ जाएगी। भगवान युन ने ठंडे स्वर में कहा, युनशान, याद रखना कि भले ही हमारे युन शहर ने इस बार सेना भेजी है, लेकिन यह जुवानजुन शाही राजवंश के लिए तोप का चारा नहीं बनेगा। महान वु राजवंश के पास भयानक तोपें हैं। एक बार युद्ध शुरू होने पर वे निश्चित रूप से हमें तोप के चारे के रूप में इस्तेमाल करेंगे। कृपया निश्चिंत रहें मेरे प्रभु, मुझे पता है कि क्या करना है। सच्चे भगवान युनशान ने गंभीरता से उत्तर दिया। जो लोग जुवानजुन शाही राजवंश का जवाब देते हैं, वे मौत के घाट उतार दिए जाते हैं। एक गरजती हुई आवाज गूंजी। युन शहर के ऊपर का आकाश अचानक दमनकारी रूप से घना हो गया, क्योंकि सैकड़ों विशाल चांदी सफेद युद्धपोत आकाश से उतरे। महान वु राजवंश आकाश बेड़ा। लॉर्ड यून ने युद्धपोतों से भरे आकाश को देखा, जो घनी तरह से भरे सैनिकों से भरा हुआ था। उसके चेहरे पर सदमा और भय झलक रहा था। उसे उम्मीद नहीं थी कि महान वु राजवंश का बेड़ा सीधे पूर्वी जुवान क्षेत्र में वापस नहीं आएगा, बल्कि इसके बजाय मध्य जुवान क्षेत्र में गहराई तक जाएगा और सीधे उसके शहर की ओर बढ़ेगा। मार्शल सम्राट। युद्धपोत पर सर्वोच्च अभिमानी आकृति को देखते ही लॉर्ड यून का दिल कांप उठा। क्या आप सीधे मेरे शहर को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं? लॉर्ड यून को पता था कि मार्शल सम्राट बंदर को डराने के लिए मुर्गे को मारने की रणनीति का उपयोग करने का इरादा रखता है, लेकिन उसका शहर अपने सच्चे देवताओं के साथ जुबान की तरह कमजोर नहीं था। शहर यून, शहर को मिटा दो और मुझे दिखाओ कि कौन मौत से नहीं डरता। चू युआन ने तुरंत आदेश दिया। उसने इस बार यून शहर के 2 सच्चे देवताओं पर भी अपनी नजरें गड़ा दी थीं। जैसे ही उसका आदेश जारी हुआ, आकाश युद्धपोतों पर तैयार तोपों ने यून शहर पर निशाना साधा, जिससे ऊर्जा की ऐसी बौछार हुई कि यून शहर समुद्र की तरह ढक गया। 100 स्वर्ग विनाशक तोपों के जुड़ने से दावू की तोप की मारक क्षमता इतनी भयंकर हो गई कि आखिरकार उनके पास एक शून्य भगवान को हराने का साधन था। जैसे ही तोप की आग की अंतहीन धार बरसने लगी, भूमि कांप उठी, फट गई। लॉर्ड यू के शहर की दीवारें कागज की तरह टूटकर धूल में बिखर गईं। हर शाही शहर में मजबूत सुरक्षा व्यवस्था थी, सच्चे भगवान के शाही शहर की तो बात ही छोड़िए।
लेकिन दावू की भारी बमबारी के कारण ये व्यर्थ था। लॉर्ड यू के शहर को नष्ट कर दो। चू युआन अपने हाथों को अपनी पीठ के पीछे बांधे खड़ा था, उसका काला शाही लबादा हवा में लहरा रहा था जब उसने लू कियान को हमले का नेतृत्व करते देखा। इस समय थंडरबोल्ट तोप और स्वर्ग विनाशक तोपों ने अपने दिव्य आर्टिफैक्ट कौशल को सक्रिय किया और एक ही झटके में लॉर्ड यू के शहर की दीवारों को सफलतापूर्वक ध्वस्त कर दिया। मार डालो। लू कियान, जो स्वयं एक सच्चे देवता थे, ने आक्रमण का नेतृत्व किया और उनकी सेना ने लॉर्ड यू के शहर में धावा बोल दिया। हालांकि उनकी सेना बड़ी नहीं थी, लेकिन सभी सैनिक कुलीन सैनिक थे। वे एक खूनी, हिंसक हवा छोड़ रहे थे जो इतनी तीव्र थी कि किसी की सांस फूल सकती थी। दाव की सेना के हमले को देखकर लॉर्ड यू के शहर के सैनिक आतंक से ग्रसित हो गए, असहाय अवस्था में पहुंच गए, प्रतिरोध करने में असमर्थ हो गए। दाव की क्रूर आभा की तुलना में वे भीड़ों की तरह लग रहे थे जो पहाड़ से नीचे आ रहे एक भयंकर बाघ का सामना कर रहे थे, जो उन्हें एक ही बार में चीरने के लिए तैयार था। एक जनरल को सफल होने के लिए हजारों लोगों की बलि देनी पड़ती है। एक देश को हावी होने के लिए हड्डियों के अनगिनत पहाड़ों को ऊंचा ढेर करना पड़ता है, जो ताज़े खून की ज्वार की लहरों में भीग जाते हैं। निंग जियुचिन तमाशा देख रहा था। चू युआन ने बाहरी दुनिया के बारे में अपनी जागरूकता नहीं काटी थी। वह आत्मा दीपक को देखकर देख सकता था कि वहाँ क्या हो रहा था, लेकिन उसे चू युआन के विचारों को समझने में भी थोड़ी कठिनाई हो रही थी। क्या उसने उसे अधीन करने की उम्मीद में उसकी आत्मा को नष्ट किए बिना उसे कैद कर लिया था? अपनी गिरती हुई स्थिति के बावजूद वह एक बार 10वीं श्रेणी का दिव्य देवता था, और इस तरह उसकी आत्मा को तोड़ना आसान नहीं होगा जब तक कि कुछ अनूठा पेश न किया जाए। लड़ाइयाँ शुरू हुईं, युद्ध के बादल घने हो गए, खून की नदियां बहने लगी, लगभग लॉर्ड यू का पूरा शहर डूब गया। मार्शल सम्राट, क्या आप आज मेरे शहर में सभी को खत्म करने की योजना बना रहे हैं? अपने शहर की सेनाओं को सुअरों और कुत्तों की तरह मारे जाते देखकर लॉर्ड यू के सच्चे भगवान गुस्से में दहाड़ उठे। उनकी आंखें ऐसी थकी हुई थीं मानो दर्द से फटने वाली हों। लॉर्ड यू शहर दसियों हजार सालों से बसा हुआ था, लेकिन अब इसे पूरी तरह से नष्ट होने का खतरा था। शहर के अंदर के सैनिक आतंक से भर गए। जैसे ही वे युद्ध में गए, उनकी सेनाएं भारी हार में कुचल दी गईं। वे दावू की सैन्य शक्ति का मुकाबला नहीं कर सकते थे। झू फैंगफैंग ने आक्रमण किया। वह सच्चे देवताओं के निचले रैंकों में सबसे शक्तिशाली योद्धा थी। पूरे साम्राज्य को रोशन करने वाली स्वर्ण कौवा तलवार को चलाते हुए उसने लॉर्ड यू के शहर पर आग के उल्का की तरह हमला किया। हर अर्ध सच्चा देवता जिसने उसके साथ वार किया कुछ ही वार में कट गया। वह दुश्मन के इलाके में घुस गई और चलते चलते लोगों को मारती रही, और अनगिनत लोग उसकी तलवार के नीचे गिर गए। छिपे हुए चंद्रमा संप्रदाय ने लॉर्ड यू के शहर के विनाश में दावू की सहायता की। लुओ युयंग एक देवी की तरह आए, प्रत्येक कदम के साथ लुओ दिव्य डोमेन का निर्माण किया। रक्त प्रकाश के साथ विलीन होकर उसने सुंदरता की एक अस्पष्ट भावना को प्रकट किया। सच्चे भगवान को घेरो और मार डालो। लू कियान ने लॉर्ड यू के सच्चे भगवान पर हमला किया, और ब्लड 11 भी सच्चे भगवान को मारने के लिए युद्ध में शामिल हो गया। लॉर्ड यू के सच्चे भगवान ने दहाड़ लगाए और लू कियान और ब्लड 11 के खिलाफ लड़ाई लड़ी। मार्शल सम्राट, आइए देखें कि आप वास्तव में कितने अच्छे हैं। लॉर्ड यून की नज़रें चू युआन पर टिकी हुई थीं, जो युद्धपोत पर था। तेईस कदमों से लॉर्ड यून ने हमला किया, एक ऐसी जबरदस्त शक्ति का इस्तेमाल किया जो स्वर्ग और धरती के नियमों को बदल देती थी। उसका हाथ चू युआन को पकड़ने के लिए आगे बढ़ा। हर चीज़ की उत्पत्ति। चू युआन की अभिव्यक्ति अपरिवर्तित रही क्योंकि उसने उत्पत्ति तकनीक का इस्तेमाल किया, एक ऐसी शक्ति जिसने सब कुछ उलट दिया। लॉर्ड यून की अलौकिक शक्ति वापस अपनी मूल स्थिति में आ गई, उसके सामने आते ही बिखर गई। ये किस तरह की मार्शल आर्ट है? सब कुछ उलट देने वाली शक्ति को महसूस करते हुए लॉर्ड यून भयभीत दिखे। उन्हें हमेशा मार्शल सम्राट की शक्ति अजीब लगती थी और वे इसके विवरण को समझ नहीं पाते थे। आज उनसे युद्ध में भिड़ने के बाद उन्हें आखिरकार समझ में आया कि उनका मन कितना दुर्जय और विचित्र था। हवा बचे हुए बादलों को लपेट लेती है। लॉर्ड यून दहाड़े। एक तेज हवा चली जिसकी गति सब कुछ बहा सकती थी। उन्होंने चू युआन पर फिर से हमला किया, उनकी हथेली एक विशाल पंखे की तरह झूल रही थी। महान सर्वनाश मंत्र। हवा में कर्कश ध्वनियां भर गईं। चू युआन के सर्वनाश मंत्र ने एक ही कदम में सब कुछ मिटा दिया। उनके सर्वनाश हाथ ने लॉर्ड यून पर प्रहार किया, जिससे वे गंभीर क्षति और अत्यधिक कठोर प्रहार से लगभग फट गए। दूर के युद्ध के मैदान से दर्द की आवाज आई, सच्चे भगवान युनशान। ये लू था कियानफू, ब्लड 11 और जू फैंगफैंग जो उस पर हमला कर रहे थे। हालांकि जू फैंगफैंग एक सच्चा भगवान नहीं था, उसके पास गोल्डन क्रॉसवॉर्ड था। उसकी ताकत पहले से ही एक साधारण सच्चे भगवान से कम नहीं थी, खासकर इंपीरियल डिवाइन आर्टिफैक्ट के साथ जिसने युनशान को गंभीर चोटें पहुंचाईं। मार्शल सम्राट। लॉर्ड यून ने कांपती आवाज में चिल्लाया, इतना निर्दयी क्यों? क्या हमें जीवित रहने का रास्ता छोड़ना बेहतर नहीं है? लॉर्ड यून के शहर ने केवल शाही राजवंश के आदेश का पालन किया और सेना में शामिल हो गए।
आज यदि आप पीछे हटते हैं तो मैं दाव के सामने झुकने और शाही राजवंश के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार हूं। उसका शहर विनाश के कगार पर था। वे इस तरह के समय में शाही राजवंश का पालन कैसे जारी रख सकते थे? विकल्प 1, लॉर्ड यू के शहर को स्वीकार करें, 1000 भाग्य अंक प्राप्त करें और यादृच्छिक रूप से 3 दिव्य क्षमताएं x1 प्राप्त करें। विकल्प 2, लॉर्ड यू के शहर को नष्ट करें, 1000 भाग्य अंक प्राप्त करें और यादृच्छिक रूप से पुरस्कार x1 प्राप्त करने का मौका प्राप्त करें। लॉर्ड यू के शहर को नष्ट करें। चू युआन को अब लॉर्ड यू के अधीन होने की आवश्यकता नहीं थी। उसे जो चाहिए था वह इन 2 सच्चे देवताओं का जीवन था, ताकि उसके पास शून्य देव क्षेत्र में घुसने के लिए पर्याप्त सच्चे ईश्वर सिद्धांत हों। क्या तुम मुझे अपने खिलाफ जाने के लिए मजबूर कर रहे हो? ये देखकर कि चू युआन का उसे छोड़ने का कोई इरादा नहीं था, यहाँ तक कि आत्मसमर्पण करने से भी इनकार कर रहा था, लॉर्ड यू का चेहरा मुड़ गया। उसके शरीर के भीतर उसकी शक्ति चरम पर थी, लेकिन अचानक एक चीख ने अचानक उसकी गति को कम कर दिया। यू शान केवल एक साधारण सच्चा देवता था। अभी घेराबंदी के तहत वह केंद्रित हमले का सामना नहीं कर सकता था। उसका शरीर लगभग आधा कटने वाला था, जिससे वह दर्द से चीख उठा। उसे मार डालो। लू कियानफू, ब्लड 11 और जू फैंगफैंग ने अपने सबसे शक्तिशाली हमले शुरू किए। वह उनके द्वारा पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया था और सच्चे भगवान का खून पूरे आसमान में बिखर गया था। उसकी मृत्यु के बाद चू युआन ने एक बड़े हाथ से पकड़ लिया और विशाल सच्चे भगवान मन को सील कर दिया गया और अस्थायी रूप से संग्रहित किया गया। आप सभी, लॉर्ड यू तबाह हो गया था। यू शहर, जो दसियों हजार सालों से अस्तित्व में था, तबाह हो गया था। वह जानता था कि अगर उसने तटस्थ रहना चुना होता और किनारे से देखना चुना होता, समय आने पर विजेता के साथ शामिल होता, तो वह बच जाता। लेकिन पछतावे के लिए कोई औषधि नहीं थी। वह जानता था कि यू शहर का विनाश अपरिहार्य था और यहाँ तक कि शाही राजवंश भी उन्हें समय पर नहीं बचा सकता था। मार्शल सम्राट, आप इतने क्रूर और निर्दयी हैं कि आप भी विनाश के मार्ग पर चलने के लिए किस्मत में हैं। वह दहाड़ता हुआ अब यू शहर की परवाह नहीं करता और भागने की कोशिश करता है। दिव्य कारागार। चू युआन ने अपनी हथेली लहराई, अपनी दिव्य सेना का बलिदान दिया और दिव्य कारागार अचानक उतर आया, जिसने लॉर्ड यू को एक अंधेरे नरक क्षेत्र में घेर लिया। लॉर्ड यू का चेहरा नाटकीय रूप से बदल गया। वह अब चू युआन की दिव्य कारागार के अंदर एक अजीब पिंजरे की तरह फंस गया था। उसके सच्चे भगवान मन ने बाहर से प्रहार किया, लेकिन यह एक कुत्ते के खिलाफ मांस की रोटी फेंकने जैसा था। सब कुछ बिना किसी निशान के गायब हो गया। उसका पूरा चेहरा पीला पड़ गया, ये जानते हुए कि चू युआन उसे मारने जा रहा था। महान युद्ध तकनीक। चू युआन ने अपनी युद्ध देव सेना का बलिदान दिया, उसे मजबूत शक्ति में बदल दिया, अपनी ताकत को चरम पर पहुंचाया। उसने एक भयानक प्रहार किया। दुनिया का सम्राट भयंकर महान युद्ध तकनीक का विरोध नहीं कर सका। यहाँ तक कि लॉर्ड यू पर्वत पर भी लगातार बमबारी की गई और उसका पूरा शरीर फटने वाला था। अनंत मोहर। चू युआन ने अपनी सभी घातक चालें चलीं। यह एक अपरिहार्य तथ्य था कि लॉर्ड यू मारा जाने वाला था। स्वर्ग और पृथ्वी में कोई भी उसे नहीं बचा सकता था। दिव्य देवता युनशान मारा गया। लॉर्ड यू मारा गया। 2 सच्चे भगवान स्तर के प्राणियों की मृत्यु लॉर्ड यू के शहर के पतन का संकेत देती है। ये खबर सुनने वाले किसी भी व्यक्ति में भय की लहरें भेजती है। ये सच्चे भगवान स्तर की शक्तियों के शासन के अधीन एक शहर था, फिर भी इसे बिना किसी प्रतिरोध के नष्ट कर दिया गया। लोग मूर्ख नहीं थे, वे समझ गए कि चू युआन ने उन्हें डराने के लिए ऐसा किया, उन्हें ये संकेत दिया कि वे हस्तक्षेप न करें। दावू साम्राज्य के पास सच्चे देवताओं को मारने की शक्ति थी, उन्हें बस किनारे से अंतिम जीत को चुपचाप देखना चाहिए। समाचार प्राप्त करने पर जुवानजुन राजवंश हिल गया। दावू को शहरों को नष्ट करने से रोकने के लिए उन्होंने विभिन्न शहरों से लोगों को दावू में इकट्ठा किया। नरसंहार ने जुवानजुन राजवंश को क्षण भर के लिए अपने कार्यों को रोकने और अपनी रणनीति पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर किया। कितना निर्दयी! एक ही आदेश से अनगिनत लोगों की जान चली गई। निंगजियोचिन समाचार सुनकर आहें भरने से खुद को रोक नहीं सका। ऐसा कोई भी शासक नहीं था जो इस तरह के नरसंहार को रोक सके। लॉर्ड यू के शहर के विनाश ने इतनी मौतें की कि नदियां लाल हो गईं। चू युआन ने खुद को कभी भी एक परोपकारी व्यक्ति के रूप में नहीं देखा। एक अच्छा सम्राट होने के लिए दयालुता की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन वह खुद को दावू का एक अच्छा सम्राट मानता था। फिर उसने अनुमान लगाना शुरू किया कि चू युआन ने उससे निपटने की क्या योजना बनाई है। डिंग! होस्ट ने विकल्प 2 चुना है। 1000 डेस्टिनी पॉइंट्स रैंडम ड्रॉ अवसर x1 से सम्मानित किया गया है। भक्षण डोमेन। 2 सच्चे देवताओं को मारने के बाद चू युआन ने उनके मांस, रक्त और दिव्य आत्मा को भक्षण करने के लिए भक्षण डोमेन का उपयोग किया, उन्हें शून्य देव क्षेत्र को प्रभावित करने वाले एक बढ़ते हुए मन में बदल दिया। क्या आप वास्तव में भक्षण डोमेन का उपयोग कर सकते हैं? निंग जियुचेन, जो अंडरवर्ल्ड के लैंप से बंधा हुआ था, उसने चू युआन के भक्षण डोमेन को एक डरावनी आवाज में बोलते हुए देखा।
वह एक आत्मा भक्षक दानव देवता है क्योंकि उसके पास आत्माओं को भक्षण करने की क्षमता है। हालांकि भक्षण क्षेत्र सब कुछ खा सकता है, जिसमें आत्माएं भी शामिल हैं। आत्मा भक्षण वास्तव में भक्षण क्षेत्र का एक उपवर्गीकरण है, बस भक्षण क्षेत्र का अभ्यास करना बहुत कठिन है। कोई व्यक्ति केवल इसकी एक विशेषता को ही विकसित कर सकता है। मैं जो कर सकता हूं वह आपकी कल्पना से परे है। 2 सच्चे देवताओं को भक्षण करने के बाद भी वह शून्य देव क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर सका, हालांकि चू युआन ने पहले से ही सब कुछ गणना कर ली थी। तुरंत सैकड़ों किंग ग्रेट गॉडपिल सितारों की तरह तैरने लगे, साथ में हजारों किंग ग्रेट गॉडपिल ने अपना औषधीय प्रभाव छोड़ा, जिससे सत्य देव कानूनों को शून्य देव क्षेत्र को प्रभावित करने में सहायता मिली। किंग ग्रेट गॉडपिल, आपने वास्तव में एक साथ सैकड़ों को निकाल लिया। निंग जियुचेन ने एक बार फिर आश्चर्यचकित स्वर में कहा। ये किंग ग्रेट गॉडपिल है, सामान्य गो भी नहीं। गॉडपिल जिसे केवल सच्चे ईश्वर रिफाइनिंग मास्टर ही रिफाइन कर सकते हैं। भले ही वह 10 गुना दिव्य देवता है, लेकिन राजा श्रेणी की ईश्वर गोलियां ऐसी चीज नहीं थी जिसे कोई व्यक्ति आसानी से प्राप्त कर सकता था। शून्य देवता को तोड़ो। भक्षण क्षेत्र के साथ दिव्य गोलियों के सभी औषधीय प्रभावों को परिष्कृत करने के बाद चू युआन की आभा में एक जबरदस्त बदलाव आया। वह ईश्वर संचार चरण से शून्य देवता चरण में पहुंच गया। ईश्वर संचार शक्ति वह शक्ति है जो देवताओं से संवाद कर सकती है, लेकिन वह स्वयं ईश्वर नहीं है। लेकिन जब कोई शून्य देवता चरण तक पहुंचता है, भले ही वह ईश्वर के भ्रामक नियम ही क्यों न हो, उन्हें आधा ईश्वर माना जाता है। स्तर और शक्ति तुलनीय नहीं है, कहीं अधिक शक्तिशाली है। अपने सम्राट की तलवार के साथ उसकी युद्ध शक्ति पहले से ही सच्चे ईश्वर क्षेत्र के बराबर थी। शून्य ईश्वर क्षेत्र। चू युआन ने अपने दोनों हाथों से घने ईश्वर के दिव्य नियम से भरे हुए हाथ आगे बढ़ाए। डिंग। होस्ट ने शून्य भगवान को तोड़ने का साइड क्वेस्ट पूरा कर लिया है और 40,000 डेस्टिनी पॉइंट, किंग ग्रेट गॉड इक्विपमेंट एवोल्यूशन कार्ड, 2 ट्रू गॉड पिल्स, स्काई थंडर गेट निर्माण पर 10% प्रगति, दिव्य क्षमताओं के 4 फल और सर्वोच्च दिव्य क्षमता देवताओं की महिमा अर्जित की है। वर्तमान प्रगति 80% है। भाग्य बिंदुओं का वर्तमान संतुलन 1,50,050 है। देवताओं की महिमा, एक प्राचीन और सर्वोच्च दिव्य तकनीक, कई देवताओं की शक्ति से सशक्त, देवताओं के क्षेत्र की स्थापना, देवताओं की महिमा को प्रकट करना। एक पल में, गहन मार्शल आर्ट तकनीक, देवताओं की महिमा उसके दिमाग पर छा जाने वाली एक अनुभूति में बदल गई। उसकी आंखों में ऐसा लग रहा था जैसे वह प्राचीन काल के देवताओं को देख सकता है। प्रत्येक विशाल और राजसी प्रतीत होता है। उन्होंने देवताओं के क्षेत्र का निर्माण किया, देवताओं की महिमा की शक्ति को प्रक्षेपित किया। देवताओं की महिमा। इस बार साइड मिशन को पूरा करने के परिणामस्वरूप शून्य देव क्षेत्र में चू युआन की सफलता ने उसे अन्य साइड मिशनों की तुलना में बहुत अधिक पुरस्कार दिलाए। पिछली बार जब वह टोंगशेन क्षेत्र में पहुंचा था तो उसे स्वर्ग के जीवन और मृत्यु के चक्र से पुरस्कृत किया गया था। ऐसा लगता है कि साइड मिशन भी रैंक किए गए हैं, जिसमें स्तर की सफलताओं के लिए पुरस्कार हैं और भी ज्यादा फायदेमंद साबित हो रहा है। डिंग। मौजूदा साइड टास्क रिलीज हो चुका है। होस्ट ट्रू गॉड दायरे में पहुंच गया है। चू युआन की संतुष्टि के लिए दायरे में सफलता के लिए एक और साइड मिशन आया। शून्य भगवान दायरे में प्रत्येक सफलता के लिए 40,000 भाग्य बिंदुओं की आवश्यकता होती है, सिस्टम ने संकेत दिया। 3 गुना स्तर की वृद्धि के लिए 1,20,000 भाग्य बिंदुओं का आदान प्रदान करें। चू युआन ने तुरंत ताकत के लिए अंक बदल दिए। 1,20,000 भाग्य बिंदुओं की कटौती के बाद उसे एक अविश्वसनीय रूप से विशाल बल प्रदान किया गया। शून्य भगवान स्तर 2, शून्य भगवान स्तर 3, शून्य भगवान स्तर 4। केवल जब वह शून्य भगवान दायरे के चौथे स्तर पर पहुंच गया तो उतार चढ़ाव बंद हो गया। शून्य भगवान स्तर 4 में अपनी सफलता के बाद उसकी 2 अद्वितीय सेनाओं, युद्ध भगवान सेना और जेल नियंत्रण सेना की ताकत उसके स्तर के साथ बढ़ेगी। खास तौर पर इन दोनों सेनाओं के नेता सीधे सच्चे भगवान स्तर 4 तक पहुंच सकते थे। सच्चे भगवान स्तर 4, यह जुवानजेन सच्चे भगवान के बराबर ताकत का स्तर है, जिनमें से जुवानजुन शाही राजवंश में बहुत से नहीं हैं। उन्होंने ब्लैक वाटर टोरेंट फ्लैग और गेंगजिन एनिहिलेशन फ्लैग को किंग ग्रेड में अपग्रेड करने के लिए 2 किंग ग्रेड आर्टिफैक्ट एडवांस कार्ड का इस्तेमाल किया। अब जब मैं शून्य भगवान दायरे में पहुंच गया हूं तो मेरे कुछ खिताब भी स्तर 4 में अपग्रेड किए जा सकते हैं। चू युआन ने सिस्टम स्पेस में देखा, जहां अभी भी 8 दिव्य क्षमता वाले फल थे। महान भक्षण तकनीक को अपग्रेड करें। महान भक्षण तकनीक चू युआन के सबसे महत्वपूर्ण 3000 पथों में से एक है। जब वह सच्चे देवताओं को खा रहा था तो उसे पहले से ही लगा कि स्तर 3 भक्षण तकनीक की ताकत थोड़ी कमजोर हो रही थी। डिंग। महान भक्षण तकनीक अपग्रेड सफल है। मेजबान को भक्षक सम्राट की उपाधि मिलती है। भक्षक सम्राट स्तर 4, भक्षक राजा से उन्नत, विभिन्न विशेषताओं में वृद्धि, भक्षक डोमेन प्राप्त करना, भक्षक सम्राट को संघनित करना, अंतरिक्ष नियंत्रण में बदलना। उसके शरीर से एक तीव्र भक्षक शक्ति निकलने लगी। निंग शियुचेन को लगा कि उसकी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई है।
वह निश्चित नहीं था कि चू युआन में क्या परिवर्तन हुए, लेकिन उसने खुद को उसके प्रति अप्रतिरोध्य रूप से आकर्षित महसूस किया, जैसे कि वह बिना कोई निशान छोड़े पूरी तरह से भक्षण कर लिया जाएगा। महान भक्षण तकनीक का खौफ। निंग शियुचेन को महान भक्षण तकनीक का गहरा जन्मजात डर था। महान काटने की तकनीक को उन्नत करें। चू युआन को अब समूह हमले की तकनीकों की नहीं, बल्कि एकल लक्ष्य, अत्यंत तेज और प्रभावी हमले की विधियों की आवश्यकता थी। डिंग, महान काटने की तकनीक को सफलतापूर्वक उन्नत किया गया है। मेजबान शून्य यात्री की उपाधि प्राप्त करता है। शून्य यात्री स्तर 4 शून्य विकृति से उन्नत, हर कदम पर अंतरिक्ष को नियंत्रित करता है, विशाल अराजक धाराओं के माध्यम से नेविगेट करता है, शून्य में परिवर्तनों को समझता है, युद्ध में अजेय है और महान काटने की तकनीक की शक्ति को बढ़ाता है। शून्य यात्री। अब चू युआन को लगा कि वह जो भी कदम उठा रहा है वह शून्य से होकर गुजर रहा है। उसने शून्य को अपना पिछवाड़ा माना, जिसमें कोई बाधा नहीं थी और जो उसमें बाधा नहीं थी। अगर वह हत्यारे की कला में महारत हासिल करना चाहता था तो सच्चे भगवान स्तर 3 और 4 के लोग भी उसके द्वारा चुपचाप मारे जा सकते थे। ये शून्य से होकर यात्रा करने की शक्ति है। यहाँ तक कि जब निंग शियुचेन ने चू युआन की आभा में कई बदलावों का अनुभव किया तो एक पूर्व स्तर 10 दिव्य देवता के रूप में वह अभी भी तीव्रता को समझ नहीं पाया। उसने अचानक चिंतित स्वर में कहा, सम्राट दावू, अगर आप मुझे प्रदान कर सकते हैं सम्राट श्रेणी की भगवान की गोलियों की एक बड़ी संख्या के साथ, मैं आपकी किसी भी शर्त को पूरा करने के लिए तैयार हूँ। आप सम्राट श्रेणी की भगवान की गोलियां चाहते हैं? चू युआन ने पाताल लोक के आत्मा दीपक में निंग जियुचेन को देखा, उदासीनता से बोला, मुझे उन्हें आपको क्यों देना चाहिए, मुझे एक कारण बताओ। मैं एक दिव्य देवता हूँ, एक अद्वितीय महापुरुष। जब तक मैं अपनी चोटों से उबरता हूँ मैं तुम्हारे लिए पूरे शाही राजवंश को वश में कर सकता हूँ, बिना तुम्हें एक उंगली उठाने की जरूरत पड़े। इस तरह तुम्हारे पास एक अतिरिक्त दिव्य देवता होगा। इसके अलावा मैं अपने हृदय दानव से शपथ ले सकता हूं कि मैं तुम्हें किसी भी तरह से नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, बदले में तुम्हारे अमृत का उपहार। निंग जियुचेन नेदर सोल लैम्प के भीतर से गूंज उठा। उसकी चोटें वास्तव में गंभीर थीं, क्योंकि वह केवल दसियों हजार वर्षों के सार पर जीवित रह सकता था। अपनी ताकत को सही मायने में वापस पाने के लिए उसे बड़ी संख्या में शाही श्रेणी के दिव्य अमृत की जरूरत थी, जो आत्मा से संबंधित थे। लेकिन उसकी आत्मिक स्थिति को देखते हुए शाही श्रेणी का दिव्य अमृत प्राप्त करना असंभव लग रहा था। अभी एक अवसर खुद ही सामने आया इसे दाव से प्राप्त करने का। वह इसे हाथ से जाने नहीं देना चाहता था। वह जीवन और मृत्यु के बीच इस अनिश्चित स्थिति में बने रहने के लिए तैयार नहीं था। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी शपथ पर भरोसा करूंगा? चू युआन ने पूछा। मैं एक दिव्य देवता हूं और मेरे द्वारा की गई शपथ एक शाश्वत वादा है। निंग शियुचेन ने गंभीरता से कहा। चाहे देवता हो या राक्षस, उनके वादे थूक से भी कम मूल्यवान हैं। मैं इस तरह की झूठी बातों पर विश्वास नहीं करता। और तुम्हारे जैसे शक्तिशाली व्यक्ति के लिए हृदय दानव क्या है? चू युआन ने उपहास किया। ये निंग शियुचेन था जो आकाश को चीरने में सक्षम दिव्य देवता को मारने में सक्षम था। मुझे शाही श्रेणी का दिव्य अमृत चढ़ाने के लिए तुम्हें मुझसे क्या करवाना होगा? निंग शियुचेन ने अपना गुस्सा काबू में किया और चू युआन से बोला, अपनी आत्मा की उत्पत्ति को सौंप दो ताकि तुम पूरी तरह से मेरे नियंत्रण में रहो। तभी मैं तुम्हें बड़ी संख्या में दिव्य अमृत प्रदान करूंगा, अन्यथा बाकी सबको निरर्थक और अमान्य समझो। चू युआन ने निंग शियुचेन को मारने से इसलिए मना कर दिया क्योंकि वह इस बड़े राक्षस के सिर को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना चाहता था। ऐसा व्यक्ति जो दिव्य देवता है, भविष्य में रहस्यमय देवता बनने की आकांक्षा रख सकता है। अभी उसकी चोटें पूरी तरह से ठीक नहीं हुई थीं और संयोग से चू युआन के पास शाही श्रेणी के दिव्य अमृत थे। उसे वश में करना काफी फायदेमंद होगा। चू युआन भी जानता था कि ऐसे राक्षस को जीतना कितना मुश्किल होगा, इसलिए उसने उसे छोड़ दिया, उसे तब तक तड़पने दिया जब तक वह टूट नहीं गया और अमृत के लिए भीख नहीं मांगी। तुम सपना देख रहे हो? निंग शियुचेन गुस्से में भड़क गया। मुझे अपनी आत्मा की उत्पत्ति को छोड़ने के लिए कहना, मेरा जीवन और मृत्यु तुम्हारे हाथों में सौंपना असंभव है। मैं केवल तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। यह अपने आप में तुम्हारा सौभाग्य है, मुझे अपना सेवक नहीं बनाना। एक गिर गया फीनिक्स मुर्गी जितना अच्छा नहीं है। अभी तुम कुछ भी नहीं हो। चू युआन ने उसे अनदेखा कर दिया, जिससे निंग शियुचेन को खुद ही स्थिति का मूल्यांकन करने का मौका मिल गया। आकाशीय युद्धपोत के दावू लौटने में अभी कुछ समय था। इस बीच उसने युद्धपोत के भीतर एक के बाद एक ताज़ा परिष्कृत शाही ग्रेड दिव्य अमृत निकाले और उन्हें निंग शियुचेन के सामने निगल लिया। हर दिन निंग शियुचेन ने चू युआन को गोलियां लेते देखा। उसकी आत्मा पागलपन की कगार पर थी, उन्हें छीनने के लिए बेचैन थी। आखिरकार इन गोलियों में आत्मा की उत्पत्ति को ठीक करने के लिए तत्व थे। वह जानता था कि चू युआन जानबूझकर ऐसा कर रहा था, उसके सामने दिखावा कर रहा था। आखिरकार दावू पहुंचने से एक दिन पहले निंग शियुचेन इसे और सहन नहीं कर सका और एक असंगत दहाड़ लगाई। ठीक है, तुम निर्दयी हो।
मैं अपनी आत्मा की उत्पत्ति सौंप सकता हूँ, लेकिन तुम्हें वादा करना होगा, शपथ लेनी होगी, मुझे बहुत सारे अमृत दोगे और मेरी जिंदगी या मौत को अपनी मर्जी से प्रभावित नहीं करोगे। तुम मेरे साथ शर्तों पर बातचीत करने की स्थिति में नहीं हो, चू युआन ने कहा। तुम, क्रोधित होकर निंग शियुचेन चिल्लाया, ठीक है, मैं सहमत हूँ, इस बार तुम जीत गए। मैं वैसे भी तुम्हारे साथ फंस गया हूँ, मैं जुआ खेल सकता हूँ। शर्त लगाओ कि तुम एक शाश्वत साम्राज्य स्थापित करोगे और मैं इससे लाभ उठा सकता हूँ। क्रोधित होकर उसने अपनी आत्मा की उत्पत्ति का एक हिस्सा निकाल दिया। एक बार जब आत्मा की उत्पत्ति नेदर सोल लैम्प द्वारा अवशोषित हो गई तो उसका जीवन और मृत्यु चू युआन के हाथों में थी। अगर चू युआन चाहता था कि वह जीवित रहे तो वह जीवित रहेगा, और अगर चू युआन चाहता था कि वह मर जाए तो वह मर जाएगा। दूसरे की छत के नीचे होने के कारण उसके पास सिर झुकाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। खासकर जब उसके पास बहुत ताकत होती है तो वह जिंदा रहने की खूबसूरती को जानता था। ये ले लो। चू युआन ने निंग शियुचेन को छोड़ दिया और अपना हाथ हिलाया और निंग शियुचेन की ओर 1 दर्जन से ज्यादा शाही श्रेणी के दिव्य अमृत फेंके। निंग शियुचेन मानो भूखा और प्यासा हो, उसने अपने घावों को ठीक करने के लिए अमृत की औषधीय शक्ति को जल्दी से अवशोषित कर लिया। उसकी आत्मा का शरीर नंगी आंखों से दिखाई देने वाली दर से तेजी से मजबूत हुआ और मांस और खून के शरीर जैसा होता गया। हालांकि उसकी चोटें बहुत गंभीर थीं और ऐसी नहीं थीं जिन्हें 1 दर्जन या उससे ज्यादा दिव्य अमृत ठीक कर सकें। उसे अमृत की बहुत जरूरत थी। तुम कब मांस और खून का शरीर बना सकते हो और मेरे लिए लड़ सकते हो? चू युआन ने पूछा। मेरे आत्मा भक्षण करने वाले दानव देवता का मूल आत्मा शरीर है। मांस और रक्त का शरीर बनाना बहुत मुश्किल नहीं है। मुझे आपकी महिमा के लिए लड़ने में ज्यादा समय नहीं लगेगा, निंग जियुचेन ने जोश से कहा। अपनी आत्मा की उत्पत्ति को सौंपने और अपने जीवन और मृत्यु को किसी और के द्वारा नियंत्रित करने के बाद उसका रवैया काफी बदल गया। अपने दुख को कम करने के लिए आज्ञाकारिता सबसे अच्छा तरीका था। अच्छा, मैं आपके योगदान की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। युद्धपोत आखिरकार दावू लौट आया। राजा की वापसी का जश्न जनता ने मनाया। इस बीच पूरे 5 रहस्यमय डोमेन एक आसन तूफान से लदे हुए लग रहे थे। हर कोई जानता था कि दावू और शाही राजवंश के बीच टकराव आसन था, लेकिन कोई भी युद्ध से नहीं डरता था। जुवानजुन शाही राजवंश पूरी ताकत से युद्ध की तैयारी कर रहा था और स्वाभाविक रूप से चू युआन भी। सबसे पहले फाउंड्री विभाग स्वर्गीय आपदा विशाल कैनन के लिए आवश्यक सामग्रियों की पूरी आपूर्ति कर रहा था। 9 महान बुजुर्ग भी पत्थर की मूर्ति सैनिकों को खोलने के लिए पूरा प्रयास कर रहे थे, जिससे महत्वपूर्ण प्रगति हुई। सच्चे देवताओं के अधीन बड़ी संख्या में सैनिकों को खोला गया और 10 सच्चे भगवान स्तर के सैनिकों को भी खोला जा रहा था। 2 सच्चे भगवान की गोलियां वितरित की गईं और जू फैंगफैंग और चेन जियान ने एक साथ सच्चे भगवान के दायरे में प्रवेश किया, जिससे दावू की युद्ध शक्ति और मजबूत हुई। 10 दिन बाद निंग शियुचेन अब एक भौतिक शरीर के साथ चू युआन के सामने आया। ऐसा लगता है कि आप काफी ठीक हो गए हैं, पहले से ही एक भौतिक शरीर को संघनित किया है। चू युआन ने निंग शियुचेन को देखा। वर्तमान में उसके नियंत्रण में मौजूद विशेष स्तर की औषधियां केवल सच्चे देवताओं को ठीक कर सकती थीं, जब तक कि वह एक उच्च स्तरीय औषधि का आविष्कार नहीं करता जो दिव्य देवताओं को ठीक कर सकती है, जिससे निंग शियुचेन अपनी चोटों से तुरंत ठीक हो सके। अब वह खुद को थोड़ा थोड़ा करके ठीक करने के लिए केवल उच्चतम गुणवत्ता वाले दिव्य अमृत का उपयोग कर सकता था। आपके अमृत के लिए धन्यवाद। निंग शियुचेन के शब्द सच्चे थे या नहीं, चू युआन को भी इसकी परवाह नहीं थी। चू युआन ने शांति से कहा, इसे देखो, मैं तुम्हें रिफाइनरी शहर के 9 महान बुजुर्गों की मदद करने का काम दे रहा हूं ताकि वे सभी पत्थर की मूर्ति सैनिकों को खोल सकें। पत्थर की मूर्ति कठपुतलियां एक प्राचीन कलाकृति शोधन तकनीक। निंग जियुचेन ने कलाकृति शोधन की सच्ची समझ को देखा। कुछ नजरों के बाद उन्होंने कहा, यह मुश्किल नहीं है, यह एक दिव्य कलाकृति को परिष्कृत करने से कहीं ज्यादा सरल है। आखिरकार जो करने की जरूरत है वह कुछ नहीं से कुछ बनाना नहीं है, बल्कि केवल गैर कार्यात्मक संरचनाओं को जगाना है। हालांकि निंग जियुचेन कलाकृतियों को परिष्कृत करने के मार्ग का मुख्य साधक नहीं था, उसने अपने लिए दिव्य कलाकृतियों को परिष्कृत किया था और सैकड़ों हजारों वर्षों से रह रहा था। ये वास्तव में उसके लिए मुश्किल नहीं था। जाओ, चू युआन ने आदेश दिया। हाँ, निंग जियुचेन प्राचीन अंडरसी शहर में गया। प्राचीन अंडरसी शहर के अंदर 9 महान बुजुर्ग सच्चे भगवान स्तर की पत्थर की मूर्तियों को जगाने में पूरी तरह से लगे हुए थे। अपने आगमन पर निंग जियुचेन ने तिरस्कारपूर्वक कहा, तुम उन सामान्य लोगों को जगाओ, सच्चे भगवान स्तर की मूर्तियों को मेरे पास छोड़ दो। सम्राट द्वारा भेजा गया। 9 महान बुजुर्गों को पहले से ही शाही आदेश मिल चुका था, जिसमें कहा गया था कि एक अद्वितीय बलवान व्यक्ति उन्हें पत्थर की मूर्तियों को खोलने में मदद करेगा। डिंग, होस्ट ने सभी स्टोन स्टैच्यू ट्रूप्स को खोलने का साइड मिशन पूरा कर लिया है। 40,000 डेस्टिनी पॉइंट्स, 1 किंग लेवल डिवाइन आर्टिफैक्ट अपग्रेड कार्ड, 4 डिवाइन एबिलिटीज फ्रूट्स और एक रैंडम ड्रॉ अवसर प्राप्त किया है।
कुछ ही महीनों में निंग जियुचेन के जुड़ने से स्टोन स्टैच्यू ट्रूप्स पूरी तरह से खुल गए और वह हासिल कर लिया जो 9 महान बुजुर्ग हासिल नहीं कर पाए। ये निंग जियुचेन वास्तव में बहुत सक्षम है। चुयुआन ने निंग जियुचेन को 10वें स्तर के दिव्य देवता के अनुभव के साथ कुछ सच्चे भगवान कठपुतलियों की मरम्मत करने दिया, जो निश्चित रूप से एक आसान काम था, कोई समस्या नहीं थी। लेकिन चुयुआन ने उसे फाउंड्री विभाग में रहने नहीं दिया। ये बूढ़ा दानव आर्टिफैक्ट रिफाइनिंग में कुशल नहीं था, बल्कि मारने में कुशल था। 4 दिव्य क्षमताओं के फलों के साथ ग्रैंड फाइटिंग आर्ट को अपग्रेड करें। डरावनी लड़ाकू इच्छाशक्ति ने तुरंत उसे भर दिया। डिंग, ग्रैंड फाइटिंग आर्ट सफलतापूर्वक आगे बढ़ गया है। मेजबान ने बैटल मैनियाक सम्राट का खिताब हासिल कर लिया है। बैटल मैनियाक सम्राट स्तर 4। बैटल मैनियाक सम्राट युद्ध सम्राट से आगे बढ़ा। युद्ध के सम्राट के 9 रूपों को समझते हुए 9 रूपों का संयोजन स्वर्ग और पृथ्वी में कोई सम्राट नहीं होने के कारण सब कुछ मिटा देता है। मैं अकेला सर्वोच्च हूँ। बैटल मैनियाक सम्राट चुयुआन के खिताब के आगे बढ़ने के बाद उसने एक दबंग आभा बिखेरी, जो इतनी विशाल थी कि वह स्वर्ग और पृथ्वी को भर सकती थी, ये घोषणा करते हुए कि वह अकेला सम्राट हो सकता है। सम्राट जंगली है, मैं अकेला सर्वोच्च हूँ। एक राजा स्तरीय दिव्य आर्टिफैक्ट अपग्रेड कार्ड भी था। चुयुआन ने तुरंत इसका इस्तेमाल किया। मोटी पृथ्वी इकट्ठा करने वाली आत्मा ध्वज को राजा स्तर पर अपग्रेड किया। अब 5 झंडे राजा स्तर पर पहुंच गए हैं। उनकी शक्ति दिव्य आर्टिफैक्ट के बाद दूसरे स्थान पर है। यदि 5 झंडे 5 तत्व महान गठन बनाते हैं तो उनकी शक्ति की तुलना कुछ दिव्य से भी की जा सकती है। कलाकृतियां, बेशक उनमें दिव्य कलाकृतियों के गहन नियमों का अभाव था। समय आ गया है। चुयुआन लिंगफेई पैलेस में पहुंचे, याओ लिंगेर को देखा और उससे कहा, लिंग एर, अब समय आ गया है कि आपके औषधि उत्पादक कबीले को दक्षिण रहस्यमय डोमेन को नियंत्रित करना चाहिए। महाराज, क्या अब वर्चस्व के लिए कदम उठाने का समय आ गया है? हर्बलिंगर ने चुयुआन की ओर देखा। इस समयावधि में उसने कई शाही श्रेणी के दिव्य अमृत का सेवन किया था। उसकी साधना सच्चे ईश्वर चरण 2 तक आगे बढ़ गई थी। शाही राजवंश से निपटने का समय आ गया है। आपका पहला कार्य दक्षिण जुवान क्षेत्र से शुरू करते हुए 4 क्षेत्रों की शक्ति पर नियंत्रण प्राप्त करना होगा। ये औषधीय जड़ी बूटियों के लिए एक महत्वपूर्ण आधार है। हमें इस पर नियंत्रण पाने के लिए आपकी आवश्यकता है। चुयुआन ने पहले दक्षिण जुवान क्षेत्र पर कब्जा करने का फैसला किया। उसे दक्षिण जुवान क्षेत्र की सेनाओं के शाही राजवंश में शामिल होने की चिंता नहीं थी, बल्कि उसे उन अनगिनत दिव्य औषधियों की चिंता थी जो संभावित रूप से इस क्षेत्र के युद्ध में शामिल होने पर समझौता कर सकती थीं। निंग जियुचेन तुम्हारे साथ जाएगा। चुयुआन ने निंग जियुचेन को बुलाया। तुम उसे एल्डर निंग कह सकते हो। ये निंग जियुचेन को सम्मान देने का चुयुआन का तरीका था। क्या ये वही शक्तिशाली व्यक्ति है जो अभी अभी हमारे साथ आया है? जब हर्बलिंग ने निंग जियुचेन को देखा तो उसे एक तीव्र राक्षसी शक्ति का एहसास हुआ और वह आश्चर्यचकित हो गई। वह कोई साधारण सच्चा भगवान नहीं है। मुझे लगता है कि मैं एक दिव्य भगवान की शक्ति का पता लगा रही हूँ। मैं मूल रूप से एक दिव्य भगवान हूँ, लेकिन कुछ परिस्थितियों के कारण मेरा क्षेत्र गिर गया और अब मैंने मार्शल सम्राट के प्रति अपनी निष्ठा की प्रतिज्ञा की है। निंग जियुचेन ने कहा, साम्राज्य पर अधिक सामग्री का अनुभव करें। निंग जियुचेन, आपने जो शाही श्रेणी के दिव्य अमृत का सेवन किया है, उनमें से कई मेरी आत्मा महारानी द्वारा पोषित किए गए थे। मैंने दक्षिण जुवान क्षेत्र को पहले नियंत्रित करने का कारण अधिक औषधीय जड़ी बूटियों का संरक्षण करना था, ताकि अधिक दिव्य अमृत का उत्पादन किया जा सके। चुयुआन ने कहा, आत्मा महारानी को नमस्कार। निंग जियुचेन का चेहरा तुरंत बदल गया। वह पहले तो लापरवाही से उदासीन था, लेकिन अब उसे आत्मा महारानी का उचित सम्मान करना था। मैं, निंग जियुचेन, दावू की ईमानदारी से सेवा करने के लिए तैयार हूँ। मैं आत्मा महारानी की आज्ञा का पालन करने के लिए तैयार हूँ। दक्षिण जुवान क्षेत्र पर नियंत्रण रखना चाहता हूँ और मैं किसी को भी मार दूंगा जो मेरी औषधीय जड़ी बूटियों को नष्ट करने की हिम्मत करेगा। उसकी जड़ी बूटियों को नष्ट करना उसके लिए उसके माता पिता को मारने के समान था। आत्मा महारानी के साथ जाओ, चुयुआन ने कहा। मैं आत्मा महारानी के लिए मार्ग प्रशस्त करूंगा। निंग जियुचेन आगे बढ़ी और हर्बलिंगर को दक्षिण जुवान क्षेत्र की ओर ले गई। दक्षिण जुवान क्षेत्र अपनी प्रचुर मात्रा में औषधीय जड़ी बूटियों और कई विशेषज्ञों के साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण जड़ी बूटी आधार है। दक्षिण जुवान क्षेत्र में सबसे शक्तिशाली बल मूलिंग महल है। सबसे पहले इसे उखाड़ फेंको और फिर मूलिंग महल का उपयोग करके दक्षिण जुवान क्षेत्र के भीतर विभिन्न कुलों को एक साथ बुलाओ ताकि वे चुपचाप नियंत्रण कर सकें। जड़ी बूटी उगाने वाले कबीले को दक्षिण जुवान क्षेत्र में वापस लाने के लिए हर्बलिंगर ने पहले से ही अपनी योजना तैयार कर ली थी। ये छोटा सा मूलिंग महल, मैं आत्मा महारानी को एक उंगली उठाने की जरूरत के बिना सब कुछ संभाल सकती हूँ। निंग जियुचेन का चेहरा शांत था। मूलिंग महल पूर्वी जुवान क्षेत्र में शाही राजवंश के बराबर का दर्जा रखता है और दक्षिण जुवान क्षेत्र का सबसे मजबूत कबीला है। भले ही दाओ और शाही राजवंश के बीच युद्ध पूरी तरह से सामने नहीं आया था,
लेकिन दक्षिण जुवान क्षेत्र पहले से ही तनावपूर्ण स्थिति में था और सभी कबीले अपनी शक्तियों को मजबूत कर रहे थे, अराजकता के डर से अपने शिष्यों को बाहर निकलने से रोक रहे थे। मूलिंग महल एक ऐसी जगह पर स्थित है जहां दक्षिण जुवान क्षेत्र में आध्यात्मिक ऊर्जा सबसे घनी है। खेती की गई जड़ी बूटियों से भरे पहाड़ के भीतर स्थित महल थोड़ा दिखाई देता था। ये जड़ी बूटी पालने वाले कबीले का क्षेत्र हुआ करता था, लेकिन उनके पतन के साथ मूलिंग महल ने इसे अपने नियंत्रण में ले लिया। उन्होंने जड़ी बूटी पालने वाले कबीले को एक पर्वत श्रृंखला में कैद कर लिया और उन्हें अपने लिए और जड़ी बूटियां उगाने के लिए दास के रूप में इस्तेमाल किया। बड़े निंग, आपको मेरे मार्गदर्शन की आवश्यकता नहीं है, आप जानते हैं कि क्या करना है। हर्बलिंग र ने मूलिंग महल की ओर देखा। हाँ, इतनी छोटी सी बात, मैं निंग जियुचेन इसका ध्यान रखूंगा। निंग शियुचेन ने हंसते हुए कहा, आत्मा महारानी, बस देखो, मैं इस कार्य को पूरी तरह से संभाल लूंगा। मूलिंग पैलेस के बाहर अनगिनत प्रतिबंधों से घिरा हुआ था, लेकिन निंग शियुचेन ने बिना किसी रोक टोक के सीधे कदम रखते हुए उसमें प्रवेश किया। उसके पीछे हर्बलिंगर था। तुम कौन हो? वुड स्पिरिट पैलेस के एक शिष्य ने अचानक अपने सिर के ऊपर एक आदमी को देखा और जोर से चिल्लाया। आत्मा भक्षक! निंग जियुचेन आगे बढ़ा। उसने कोई हरकत नहीं की, लेकिन वुड स्पिरिट पैलेस का शिष्य बिना किसी चोट के सीधे गिर गया। उसकी आत्मा निंग द्वारा खा ली गई थी। दुश्मन का हमला! दुश्मन का हमला! अरे नहीं, किसी ने हमारे वुड स्पिरिट पैलेस पर आक्रमण कर दिया है। मेरे वुड स्पिरिट पैलेस के अंदर हत्या करने की हिम्मत कौन कर सकता है? NOWELL-BE-IN.C वुड स्पिरिट पैलेस के अनगिनत बुजुर्ग और शिष्य सतर्क हो गए, निंग जियुचेन की ओर दौड़े और उसे घेर लिया। निंग जियुचेन ने कुछ नहीं कहा। उसके चेहरे पर एक क्रूर मुस्कान दिखाई दी। वह सीधे उन शिष्यों और बुजुर्गों के पास चला गया जिन्होंने उसे घेर लिया था। चाहे वे आभासी देवता हों या उससे नीचे, वे विरोध नहीं कर सके और एक के बाद एक मर गए। निंग जियुचेन मूल रूप से 10वीं रैंक का दिव्य देवता था। हालांकि वह अभी अभी एक सच्चे देवता की ताकत तक पहुंच पाया है, लेकिन ये तथाकथित छोटी मछलियां अभी भी उससे निपटने में असमर्थ थीं। पूरे रास्ते चलते हुए उसने वुड स्पिरिट पैलेस में अनगिनत लाशें छोड़ दीं। उसने उनकी आत्माएं निकाली और उन्हें खा गया। वह एक दानव देवता था जो बिना पलक झपकाए हत्या करता था। अपनी योग्यता साबित करने और अधिक दिव्य अमृत प्राप्त करने के लिए उसे इस मामले को कुशलता से संभालना था। 10वीं रैंक का एक आभासी देवता दहाड़ता हुआ बाहर आया। निंग जियुचेन ने बस उसे देखा और उसकी आत्मा तुरंत निकाल ली गई। तुम कौन हो? वुड स्पिरिट पैलेस की गहराई से 5 या 6 छायाएं बाहर निकलीं। सभी आधे चरण वाले सच्चे देवता थे। उनमें से एक ने निंग शियुचेन के पीछे याओलिंगर की ओर चौंक कर देखा और कहा, ये तुम हो, औषधि कबीले के नेता याओलिंगर। तुम वास्तव में यहाँ आए हो। जब से चू युआन ने उस दिन याओलिंगर को ले लिया था, तब से वह बिना किसी निशान के गायब हो गई थी। बड़े निंग, मैं उन्हें तुम्हारे पास छोड़ दूंगा। याओलिंगर ने अपने सच्चे भगवान की आभा जारी की। एक सच्चा भगवान! वुड स्पिरिट पैलेस के लोगों ने चिल्लाया। याओलिंगर, तुम कब एक सच्चे भगवान बनने के लिए आगे बढ़े? तुम इतने समय से कहाँ थे? वे विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि याओलिंगर एक सच्चे भगवान बन गए हैं। वे सभी डर के मारे चिल्ला उठे, यह महसूस करते हुए कि याओलिंगर बदला लेने के लिए आई थी, अपने औषधि कबीले के क्षेत्रों को पुनः प्राप्त करने के लिए तैयार थी। महारानी लिंग को अपमानित करने वालों, मैं तुम्हें मौत की सजा देता हूं। निंग शियुचेन ने उन पर हमला किया। महारानी लिंग! वुड स्पिरिट पैलेस के लोगों को आखिरकार समझ में आ गया कि दावू की लिंग महारानी याओलिंगर थीं। निंग शियुचेन की नज़र में कुछ आधे चरण वाले सच्चे देवता कचरे से ज्यादा कुछ नहीं थे। जब इन लोगों ने दानव देवता की भयावह आभा को अपने ऊपर महसूस किया, तो उन्होंने एक भव्य राक्षसी हाथ को अपनी ओर बढ़ते देखा। धमाका, धमाका, धमाका! विस्फोटों की एक श्रृंखला गूंज उठी। लड़कियों की तरह वुड स्पिरिट पैलेस के इन आधे चरण वाले सच्चे देवताओं को निंग शियुचेन ने एक एक करके पकड़ लिया और कुचलकर मार डाला। मेरी महारानी, चिंता मत करो। वुड स्पिरिट पैलेस में अभी भी एक व्यक्ति छिपा हुआ है। मैं उसे तुरंत पकड़ लूंगा। निंग शियुचेन ने भयावह रूप से मुस्कुराया, फिर अचानक वुड स्पिरिट पैलेस के नीचे देखा। उसका मन आगे बढ़ा और वह गायब हो गया। वह कुछ ही क्षणों बाद फिर से प्रकट हुआ। वह नीले कपड़े पहने एक बूढ़े व्यक्ति को उसकी गर्दन से पकड़े हुए वापस आया। बूढ़े आदमी की आंखें भय से भर उठीं। ये बूढ़ा आदमी वास्तव में सच्चे भगवान के दायरे में पहुंच गया था। वुड स्पिरिट पैलेस में एक सच्चा भगवान छिपा हुआ था, एक ऐसा रहस्य जो किसी को भी नहीं पता था। शुरू में वह महल को दबाने की मुख्य शक्ति था। हालांकि निंग जियुचेन के हाथों में वह एक मरे हुए कुत्ते की तरह असहाय था, जो थोड़ा सा भी प्रतिरोध करने में असमर्थ था। क्या महाराज जल्द ही शाही राजवंश के साथ युद्ध शुरू नहीं करने जा रहे हैं? मेरे पास एक गुप्त तकनीक है जो उसकी आत्मा को मिटा सकती है और उसे चलती फिरती लाश में बदल सकती है।
हम उसे तोप के चारे के रूप में युद्ध के मैदान में डाल सकते हैं ताकि उसे उसकी मौत के घाट उतार सकें। निंग जियोचेन ने स्वेच्छा से इस बूढ़े आदमी की आत्मा चेतना को सीधे खत्म कर दिया। बड़े निंग, आपने बहुत अच्छा किया है। ये महल महाराज को आपके योगदान के बारे में बताएगा। याओ लिंग ने सिर हिलाया और कहा, वुड स्पिरिट पैलेस को नष्ट करना तो बस शुरुआत है। कुंजी दक्षिणी रहस्यमय क्षेत्र को पूरी तरह से नियंत्रित करना है। हमें महामहिम को उनकी चिंताओं को साझा करने में मदद करनी होगी। मुलिंग पैलेस के भीतर राजसी और गंभीर याओलिंगर दिव्य सिंहासन पर चुपचाप बैठी हुई किसी चीज की प्रतीक्षा कर रही थी। इस समय निंग शियुचेन याओलिंगर के पीछे खड़ी थी। अगर वह चू युआन के नियंत्रण में नहीं होती, जो उसकी आत्मा की उत्पत्ति को नियंत्रित कर रहा होता, तो जीवन अच्छा होता। हर दिन एक दिव्य अमृत का आनंद लेना। आखिरकार दिव्य अमृत के लिए दिव्य देवताओं को भी भागदौड़ करनी पड़ती है। कौन नहीं चाहता कि उसे हर दिन एक दिव्य अमृत का सेवन करने का अवसर मिले। अगर वह उस समय प्रतिदिन दिव्य अमृत का सेवन करने में सक्षम होता, तो दिव्य भगवान के दायरे में प्रवेश करना और जुबान भगवान के रहस्यमय दायरे तक पहुंचना मुश्किल नहीं होता। वे यहाँ हैं। मुलिंग पैलेस के प्रवेश द्वार की ओर मुड़ते ही निंग शियुचेन के कान खड़े हो गए। एम्पायर पर विशेष सामग्री खोजें। मुलिंग पैलेस के बाहर बड़ी संख्या में शक्तिशाली व्यक्ति एकत्रित हो रहे थे। इस बार मुलिंग पैलेस के नाम से याओलिंगर ने दक्षिणी जुबान डोमेन के सभी कबीले नेताओं को इस संयुक्त कबीले की सभा में भाग लेने के लिए निमंत्रण भेजा, इस तथ्य को छिपाते हुए कि मुलिंग पैलेस पहले ही दावू के हाथों में चला गया था। कुलों ने इस सम्मेलन को अचानक नहीं देखा, बल्कि अपरिहार्य माना। चूंकि दावू अब जुवानजुन शाही राजवंश के साथ विवाद में है, मुलिंग पैलेस दक्षिणी जुबान डोमेन का सबसे मजबूत कबीला है, इसलिए इसमें उनका स्थान, उनकी पसंद स्वाभाविक रूप से चर्चा और सहमति होनी चाहिए। अन्यथा वे इन दो शक्तिशाली ताकतों के बीच सत्ता संघर्ष में हताहत हो सकते हैं। मुलिंग पैलेस और जुवानजुन शाही राजवंश के बीच हमेशा से अच्छे संबंध रहे हैं। वे हर साल राजवंश को बड़ी संख्या में दिव्य औषधियां प्रदान करते हैं। मुझे संदेह है कि उन्होंने पहले ही अपनी निष्ठा की प्रतिज्ञा कर ली है, और यह निमंत्रण हमें अपना रुख घोषित करने के लिए मजबूर करने का एक प्रयास है। ये दावू के खिलाफ दक्षिणी जुबान डोमेन की शक्ति को एकजुट करने का एक प्रयास हो सकता है। मैंने वास्तव में उनमें से किसी का भी समर्थन न करने, तटस्थता चुनने के बारे में सोचा। इस तरह जो भी जीतेगा, हम उसके साथ गठबंधन करेंगे। ये सबसे अच्छा विकल्प है। दावू निर्दयी है। उन्होंने कुछ समय पहले राजाओं के शहर को सीधे नष्ट कर दिया, दो सच्चे देवताओं को मार डाला। बीच में फंसना असहज है। एक पक्ष की मदद करना सही विकल्प नहीं है, लेकिन मदद न करना भी अच्छा नहीं है। प्रिय कबीले के नेताओं, इस बार हम मुलिंग पैलेस के स्वामी को देखते हैं। हमें एकजुट होना चाहिए और अधिकतम लाभ के लिए प्रयास करना चाहिए। ... जो कबीले के नेता आए थे, उनका विवेक साफ था। जब दो राष्ट्र युद्ध करते हैं तो युद्ध की लपटें उठती हैं और दुनिया बदल जाती है। कौन जानता है कि इसके कारण कितनी शक्तियां समाप्त हो जाएंगी। चूंकि तुम यहाँ हो तो अंदर आओ। याओलिंगर की आवाज़ अचानक गूंजी। यह एक महिला की आवाज़ क्यों है? यह मुलिंग पैलेस मास्टर की आवाज़ नहीं है। कबीले के नेताओं को लगा कि कुछ गड़बड़ है। महारानी लिंगफेई ने तुम्हें बुलाया है, तुम जल्दी से उससे मिलने क्यों नहीं जाते? निंग जियुचेन ने ठंडे स्वर में डांटा। राक्षसी ईश्वर जैसी शक्ति की अचानक लहर के साथ उनके सामने का अंतरिक्ष समय नाटकीय रूप से बदल गया। उतार चढ़ाव वाले स्थान के नीचे उन्होंने निंग जियुचेन और याओलिंगर को दिव्य सिंहासन पर बैठे देखा। महारानी लिंगफेई, कबीले के नेता महिला को देखते हुए चकित थे। तो ये तुम थी, याओलिंगर? उनके चेहरे नाटकीय रूप से बदल गए। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि मुलिंग पैलेस के क्षेत्र में लंबे समय से खोई हुई याओलिंगर को देखेंगे। कबीले के नेता याओलिंगर से परिचित थे। आखिरकार वह जिस औषधि जनजाति से संबंधित थी, वह दक्षिणी जुबान डोमेन में बहुत प्रसिद्ध थी। एक सच्चे भगवान स्तर की शक्ति। उनके चेहरे एक बार फिर बदल गए। यह एक सच्चा भगवान था। उन्हें मारना एक खेल खेलने जितना आसान होगा। फिर निंग जियुचेन की जादुई शक्ति के तहत उन्होंने तबाह हो चुके मुलिंग पैलेस को देखा। उन्हें एहसास हुआ कि मुलिंग पैलेस पहले ही नष्ट हो चुका था और यह सभा एक जाल थी। क्या ये हो सकता है कि दावू से लिंगफेई यहाँ है? किसी ने कांपते हुए साहस के साथ पूछा। ये महल वास्तव में दावू से आया है। महामहिम के आदेश से ये महल दक्षिण जुबान को एकजुट करेगा और दक्षिण जुबान डोमेन को दावू के क्षेत्र में शामिल करेगा। आज से आप सभी दावू के नागरिक हैं और दक्षिण जुबान डोमेन दावू का क्षेत्र बन जाएगा। क्या आप में से किसी को कोई आपत्ति है? याओलिंगर ने उदासीन और राजसी होकर कहा। क्या तुम में से किसी ने आपत्ति करने की हिम्मत की? निंग शियुचेन बहुत ही भयंकर था। उसकी आभा भयावह थी। कबीले के सभी नेता कांप रहे थे। वे देख सकते थे कि वह भयानक बूढ़ा आदमी क्रूर और हिंसक था, एक ऐसा व्यक्ति जो बिना पलक झपकाए मार सकता था। अगर वे आपत्ति का एक शब्द भी बोलने की हिम्मत करते तो वह उन्हें सीधे कुचल देता। क्या वे हिलने की हिम्मत करते? वे अपनी राय व्यक्त करने की हिम्मत नहीं कर पाए। सम्राट अमर रहे।
सभी संप्रदाय के गुरुओं ने मार्शल सम्राट की पूजा में दावू की ओर सिर झुकाया, फिर याओ लिंग र की ओर फिर से सिर झुकाया। महारानी लिंग अमर रहे। जो लोग समय को समझते हैं वे वास्तव में उत्कृष्ट हैं। अच्छा, तुम अपनी जगह के बारे में अच्छी तरह से जानते हो और तुमने मुझ पर दबाव नहीं डाला, निंग शियुचेन ने अनुमोदनपूर्वक कहा। दक्षिणी रहस्यमय क्षेत्र की दाव के अधीनता को फिलहाल दुनिया के सामने प्रकट नहीं किया जाएगा। आपको सतह पर तटस्थता बनाए रखनी है, लेकिन वापस लौटने पर अपने कबीले में संग्रहित दिव्य औषधियों को महल में भेज दें। बाकी का फैसला शाही आदेश द्वारा किया जाएगा। याओ लिंगर ने तुरंत आदेश दिया। जैसा आप आदेश देते हैं। सभी संप्रदाय के स्वामी जानते थे कि एक महत्वपूर्ण परिवर्तन क्षितिज पर था और उनके पास महारानी लिंग के आदेशों का पालन करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। यदि नहीं, तो वे सभी उस भयानक बूढ़े व्यक्ति द्वारा मिटा दिए जाएंगे, यहाँ तक कि मार्शल सम्राट के हस्तक्षेप के बिना भी। लिंगर ने दक्षिणी रहस्यमय क्षेत्र पर नियंत्रण कर लिया है, इसलिए उस स्थिति को स्थिर करने के लिए वहां अपनी सेना तैनात करनी चाहिए। चू युआन को यह संदेश, साथ ही बड़ी मात्रा में दिव्य औषधि मिली। दक्षिणी रहस्यमय क्षेत्र और जुवान सुप्रीम राजवंश 5 क्षेत्रों में सबसे अधिक दिव्य औषधियों वाले स्थान हैं। इन दिव्य औषधियों की प्रचुर मात्रा प्राप्त करने के बाद वह दिव्य अमृत को व्यापक रूप से परिष्कृत कर सकता था और फिर इसे वितरित कर सकता था। यहाँ की सेना के लिए स्टोन आर्मी पूरी तरह से मुक्त होने के बाद चू युआन को जबरदस्त ताकत देती है। वे मोहरा में विलीन हो जाते हैं और गॉड मार्शल आर्मी इस युद्ध के लिए केंद्रीय बल के रूप में कार्य करती है। 5 तत्वों की सेना को भी एक महत्वपूर्ण सुदृढ़ीकरण प्राप्त हुआ और वह भव्य सेना के बाएं और दाएं किनारों के रूप में कार्य करती है। 5 तत्वों की सेना की प्रत्येक बटालियन एक सेना ध्वज रखती है, जो चू युआन के 5 बैनर हैं। निंग जियुचेन को दक्षिणी रहस्यमय क्षेत्र से वापस बुलाओ, चू युआन ने आदेश दिया। दक्षिणी रहस्यमय क्षेत्र को उसकी जरूरत नहीं है। याओ लिंग स्थिति को संभालने के लिए पर्याप्त है। उसे जुवान सुप्रीम राजवंश से निपटने की जरूरत है। मेरे शाही आदेश की घोषणा करो। जुवान स्टार कबीले और पूर्वी रहस्यमय साम्राज्य को अपना प्रतिरोध छोड़ने और मेरे सामने पेश होने के लिए 5 दिन का समय दो। चूंकि युद्ध आसन है, इसलिए चू युआन स्वाभाविक रूप से पूर्वी रहस्यमय क्षेत्र में किसी अन्य शक्ति को अस्तित्व में नहीं आने देगा। सभी को दावों के अधीन होना होगा। जुवान स्टार कबीले और पूर्वी रहस्यमय साम्राज्य डर से कांप उठे। क्या वे इस आदेश को स्वीकार करेंगे या नहीं? दावू एक ऐसी शक्ति है जिसके पास एक सच्चा ईश्वर है। उनके पास कोई सच्चा ईश्वर नहीं है, इसलिए इस आदेश का विरोध करना एक चट्टान पर अंडे से प्रहार करने जैसा होगा। वे एक पल में नष्ट हो सकते हैं। उसी समय केंद्रीय रहस्यमय क्षेत्र से समाचार आया। सम्राट जुवान की सर्वोच्च रहस्यमय तकनीक को सफलतापूर्वक विकसित किया गया था और अपनी शाही दिव्य कलाकृति के साथ उन्होंने एक असाधारण शक्ति दिखाई जिसने उनके उभरने पर एक जबरदस्त बदलाव भी किया। सम्राट जुवान केंद्रीय रहस्यमय क्षेत्र में सबसे शक्तिशाली कलाकार हैं और उन्होंने हजारों वर्षों तक अपना स्थान बनाए रखा है। सभी को आश्चर्यचकित करते हुए दावू में 2 फरमान भी आए। पहले फरमान में सम्राट से स्वेच्छा से अपने शाही राजवंश को एक राज्य में बदलने के लिए कहा गया, जिससे उनका शीर्षक बदलकर मार्शल किंग हो गया। इसका तात्पर्य यह था कि 5 रहस्यमय क्षेत्रों में केवल सम्राट जुवान ही सम्राट की उपाधि का दावा कर सकता था। ये दावू को अधीन करने का एक स्पष्ट प्रयास था। पहला फरमान बहुत बुरा नहीं था क्योंकि ये 2 देशों के बीच युद्ध में जांच का कार्य था। दोनों पक्षों को अपनी शक्ति दिखाने की जरूरत थी। लेकिन दूसरा फरमान दावू और मार्शल सम्राट का घोर अपमान था। घोषणा करें कि चंद्र आवरण संप्रदाय की लुओ युयंग को 1 महीने के भीतर जुवान सर्वोच्च साम्राज्य में जाना है, सम्राट जुवान के हरम की 100वीं उपपत्नी बनना है, कुलीन पत्नी की उपाधि दी जानी है और सम्राट जुवान की सेवा करनी है। सम्राट जुवान की 99 पत्नियां थीं, जिनमें निम्न दर्जे की पत्नियां शामिल नहीं थीं। उनकी प्रत्येक पत्नी शून्य देव क्षेत्र की स्वामी थी। वह चाहता था कि लुओ युयंग उसकी 100वीं पत्नी बने, जो 99 की संख्या को तोड़ दे। इस आदेश के पीछे की मंशा सभी को समझ में आ गई। यह मार्शल सम्राट का जानबूझकर किया गया अपमान था। सभी जानते थे कि लुओ युयंग मार्शल सम्राट के बहुत करीब थी। बाहरी लोगों की नज़र में हालांकि यह पता नहीं था कि लुओ युयंग मार्शल सम्राट के महल में प्रवेश कर चुकी है, लेकिन सभी उसे मार्शल सम्राट की महिला, उसकी महारानी के रूप में सोचते थे। इस आदेश में मार्शल सम्राट से कहा गया कि वह खुद को राजा बना ले और लुओ युयंग को सम्राट जुवान की पत्नी बनने के लिए जुवान सुप्रीम साम्राज्य में भेज दे। यह ऐसा था जैसे वे किसी से कह रहे हों कि वह उन्हें थप्पड़ मारने के लिए अपना चेहरा आगे बढ़ाए। खुद को राजा बनाना, एक महिला को भेजना, क्या इससे बुरा अपमान हो सकता है? मार्शल सम्राट एक ऐसा चरित्र था जो खुद को अद्वितीय, घमंडी और दबंग मानता था। वह इस तरह का अपमान कैसे सहन कर सकता था? अब सभी शक्तियां देख रही थीं। सम्राट जुवान से इन 2 अपमानजनक आदेशों को प्राप्त करने के बाद मार्शल सम्राट क्या प्रतिक्रिया देगा?
सभी समझ गए कि सम्राट जुवान जानबूझकर मार्शल सम्राट को भड़काने की कोशिश कर रहा था, ताकि वे अपनी सेना भेज सकें और जुवान सुप्रीम राजवंश के खिलाफ अंतिम लड़ाई शुरू कर सकें, जिससे ये खतरा पूरी तरह से खत्म हो जाए और उनकी प्रमुख स्थिति की पुष्टि हो।